जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद His loving divine grace AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद His loving divine grace Bhakti सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। थाने भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories or glories or glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Bhokari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के हरे कृष्णा आज के जो मंगलवार के कार्यक्रम में आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संघ की तरफ से आप अपना मूल्य समय आज का जो कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हरे कृष्णा। गए टाइम हम कहाँ पे थे? हाँ, कहाँ पे थे? पंचवटी। अच्छा, अगर से बोली आश्रम से निकल कर कहाँ तक गए? पंचवटी। ओके। हरे कृष्णा। पंचवटी में थे, कितना साल हुआ? मैं मेरा उम्र का नहीं पूछ रहा हूँ। प्रभु राम लक्ष्मण और सीता को आरण्य में बिताते हुए कितना समय हुआ? 13 साल। अभी कितना साल बाकी है? 1 साल। जस्ट नाउ 1 ईयर लेफ्ट। पंचवटी में बैठे हैं, हर रोज संतों का समागम होता है, प्रभु राम सबके साथ मिलते हैं। और एक दिन ऐसे ही एक समागम था, जैसे हम बैठे ना, बहुत छोटा समागम था, शायद इससे भी छोटा था। बैठे थे और सब लोग को अच्छा लगता था। प्रभु राम बोलते हैं, माता सीता भी है, लक्ष्मण भी। अरे कोई रश भी नहीं है, उनको देखने के लिए कोई रश नहीं है, सब आराम से कोई रश नहीं, आराम से दर्शन कर रहे थे। उस समय अचानक वाल्मीकि मुनि रामायण में बताते, अचानक, एक्सीडेंटली, सडनली क्या होता है? कौन आते हैं? या बताते वाल्मीकि मुनि बताते हैं, तदा आशीनस्य रामस्य कथा संसक्तचेतसः तं देशं राक्षसी कश्चित् आजगामा यदृच्छयः। यदृच्छय बोले तो सडनली, एक्सीडेंटली। वो कहाँ से आ रहे थे? BMW, मर्सिडीज, कैसे? वो निशाचरी थी, कैसे आ रहे थे? उड़ के आ रहे थे। तो हवा में बस विचरण कर ही रहे थे और पंचवटी का दर्शन होता। सडनली उसको लगता है कि इतना सुंदर कुटीर, और कुटीर को देखते वो आगे बढ़ रही है, देखते और सडनली कुटीर के बाहर कौन? कुटीर के बाहर राम।
प्रभु राम को देखते ही शूर्पणखा को ऐसा लगा कोई काम का बाण उसको उस पर किसी ने निशाना साध के रख दिया है। बोली ये है कौन? और वो जा रही है, राम को देखते ही जा रही है, देखते ही जा रहे हैं। आगे एक क्या था, एक वृक्ष था, वो देखते ही जा रहे, राम को देखते ही जा रहे, आगे देख नहीं रही है। तो क्या होता है, कभी कभी रोड में देखते ना, दूसरे को गाली देने के पीछे जाते, आगे क्या दिखता नहीं, आगे जाके ठोक देते। उसी तरह शूर्पणखा जाते जाते क्रैश लैंडिंग, सीधा नीचे गिर जाती धुड़ुम, अरे, और वापस एक पेड़ पे चढ़ती है और प्रभु राम को देखती है। वाल्मीकि मुनि बहुत अच्छा वर्णन करते प्रभु राम के बारे में, बहुत अच्छा वर्णन करते। वो दोनों का अंतर बताते, दिखने में दोनों कैसे थे। कौन? कौन? राम और लक्ष्मण। वो बाद में बताएंगे। राम और शूर्पणखा, वेरी ब्यूटीफुल। वो बोलते हैं उनका मुखमंडल कैसा था, प्रभु राम का मुखमंडल कैसा था? बहुत सुंदर था। शूर्पणखा का मुखमंडल बहुत कुरूप था, बहुत भद्दा और कुरूप था। फिर प्रभु वाल्मीकि मुनि बोलते थे उनका शरीर का मध्य का भाग कैसा था, ये मध्य भाग बोलते इसको। प्रभु राम का मध्य भाग कैसा था? एकदम क्षीण, क्षीण बोले तो एक्स बोलते ना, ऐसा क्षीण। शूर्पणखा का बड़ी पेट वाली। आंख कैसा था? नमो पंकज नेत्राय अरविंद दलायताक्षम, और क्या है, पुंडरीकाक्षम वारिजाक्षम। भगवान का एक बहुत अच्छा सुंदर वर्णन होता है उनका आंख के बारे में। क्या है उनका आंख कैसा है? पुंडरीकाक्ष, वारिजाक्ष, पद्मनाभ। कैसा है उनका नाम? किसके साथ तुलना की गई है? कमल के पत्तों के समान तुलना की गई, बहुत बड़े बड़े विशाल। और शूर्पणखा का आंख कैसा था? बहुत डरावनी था। बाद में केश के बारे में वर्णन करते, प्रभु राम का केश कैसा था? बहुत सुंदर और चिकना था। और शूर्पणखा का केश लाल तांबे जैसे था। और दिखने में कैसे थे प्रभु राम? सर्वांग सुंदर, और शूर्पणखा विभित्स और विकराल थी। कभी कभार क्या होता है पता है आपको, दिखने में आदमी व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है, जब वो उसका आवाज रहता है ना, आवाज वो एकदम खरकश रहता है। लेकिन प्रभु राम का आवाज कैसा था? मधुर। कैसे, किसके समान? सुबह सुबह आप लोगों को कभी कभार कोयल के समान। और शूर्पणखा का आवाज कैसा था? कौवे के समान। कौवे के समान था। कर्कश, वेरी गुड, एकदम कर्कश आवाज। आयु में कैसे थे प्रभु राम? कैसे थे? नित्य नूतन तरुण। और शूर्पणखा कैसे? 1000 साल की बुढ़िया। गुण में कैसे थे? प्रभु राम एकदम सरल थे, शूर्पणखा कुटिलता से भरी हुई थी। प्रभु राम सर्वगुण संपन्न थे। अगर आप ये दोनों का कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट में डालें, शादी.com या जीवनसाथी.com, ये दोनों कभी मैच नहीं होगा। ये दोनों कभी, ये गुण कभी मैच नहीं होगा, दिखने में भी मैच नहीं, गुण में भी मैच नहीं। तो ये प्रभु राम को झाड़ के ऊपर से बैठ के देख रही है, ये है कौन? ये है कौन? और प्रभु राम के बड़ी सुंदर ललाट, तेजस्वी मुखमंडल, बड़ी छाती, विशाल वक्षस्थल, और हाथी की तरह वो चलते थे, हाथी की तरह गजगति। कभी शूर्पणखा समझती है ये है कौन? ये कामदेव तो नहीं है, ये कामदेव तो नहीं है।
लेकिन फिर बोलती है कामदेव के पास तो शरीर ही नहीं है, उनको तो श्राप मिला है इसलिए अनंग है। नहीं, कामदेव नहीं है। ये विश्वनाथ जी, केदारनाथ जी, भोलेनाथ जी तो नहीं है। कौन? बाबा भोलेनाथ। ये फिर बोलते लेकिन बाबा भोलेनाथ के सर पे कितने आंख है? त्रिनेत्र है। लेकिन इनके पास तो 2 आंख है, लेकिन बड़े बड़े आंख है। ये भोलेनाथ नहीं है। बोलते नहीं, ये इंद्र तो नहीं है, लेकिन इंद्र के शरीर में तो सब जगह आंख ही आंख है, लेकिन इनके पास सिर्फ 2 ही आंख है। ये इंद्र भी नहीं है। बोलते हैं ये विष्णु तो नहीं है, ये विष्णु के पास 4 भुजाएं हैं, इनके पास 2 भुजाएं हैं। ये है कौन? इतना सुंदर व्यक्ति है कौन? चलो मैं खुद जाके पूछती हूँ। पेड़ से नीचे उतर जाती है। उतर के वो सोचती है देखो ये इतना विकराल, उसको ही पता नहीं विकराल रूप है, तो अभी मैं मेरा मन चाहे रूप को बदल दूंगी, इच्छानुसार रूप बदल दूंगी। इच्छानुसार रूप बदलने का प्रयास करती है, लेकिन राम का रूप सोचते 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 वो अपना रूप बदलना भूल जाती है। आप समझे? आप समझे? राम का रूप सोचते अपना रूप बदलना भूल जाती है। फिर आती है पंचवटी में, कुटिया की बाहर आ जाती है। प्रभु राम वहां पे एक अच्छा सत्संग कर रहे थे। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द स्पिरिट, वी हैव टू चांट हरे कृष्णा। तभी यहाँ पे गेट में शूर्पणखा खड़ी है। वहां पे नो मे आई कम इन सर, ये कुछ नहीं, उनके पास सदाचार कुछ था ही नहीं, दुराचारी नहीं थी, सीधा आ जाती है। वो क्या समझती है? रूप चेंज हुए, वो रूप सुंदर है सब, लेकिन उसको पता नहीं दूसरे रूप बदला ही नहीं था। वो आती है एक गजगामिनी की तरह आती है। सभी साधु मुनि उनको देखते, अपना अपना कमंडल लेते, अपना जप माला लेते, उठ के भाग जाते। उधर इतना सुंदर रूपवती औरत है, ये लोग सब उठ उठ के भाग रहे हैं, और सीधे प्रभु राम के सामने आके खड़े हो जाती है। अरे जटामंडल धारण करने वाले, चीर वस्त्र धारण करने वाले, साथ में धनुष और बाण रखे हुए, और एक युवती स्त्री को भी रखे हुए, आप हो कौन? जरा नाम तो बताओ। तो प्रभु राम देखते हैं और बोलते हैं हाँ, अयोध्या में बहुत महान नरेश थे, महाराज दशरथ, उनका ज्येष्ठ पुत्र में वो राम, मेरी धर्म पत्नी सीता, और वहां पे है ना, कौन है वो? मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण। पितृवाक्य के परिपालन के लिए हम 14 वर्ष का वनवास के लिए आए। अभी शेष कितना वर्ष बाकी है? 1 वर्ष बाकी। फिर प्रभु राम बोलते हैं ओ त्रिलोक सुंदरी। त्रिलोक सुंदरी, ये बात कभी उसने कभी किसके मुंह से सुना ही नहीं था, और वो भी प्रभु राम के मुंह से जब सुनता है, देखो दिखने में भी सुंदर, और जब वो बोलते कैसे बोलते हैं? किसके समान? कोयल के समान। तो ऐसा लग रहा था अभी शूर्पणखा वहीं पे चक्कर आके गिरने वाले, प्रभु राम का सिर्फ आवाज सुनते वहां पे चक्कर आके गिरने वाले। ओ त्रिलोक सुंदरी, त्रिलोक, एक तो व्यक्ति मुझे बोला मैं त्रिलोक सुंदरी हूं। अरे अच्छा, आप ये बताओ आपका क्या परिचय है, आप कहां से आए हैं? तो वो शुरू करते हैं अपना परिचय। बोलते आप जानते ही होंगे, विश्वविख्यात वर्ल्ड फेमस राक्षस कौन? रावण। वो मेरे बड़े भाई है, वो भगवान शिव के बड़े भक्त है, और गलत काम में बहुत विख्यात है, बहुत फेमस है, गोल्ड मेडल चैंपियन है, सब डकैती में, अपहरण में, सभी स्कैम में उनका नाम सबसे पहला आता है। शायद आपने सुना होगा उनका नाम। और दूसरे भाई भी है, वो पूरा साल सोते हैं, सिर्फ एक दिन उठते हैं, फिर खाते, फिर वापस सोते हैं। उनका नाम क्या है? वो भी मेरे बड़े भाई है। फिर और एक भाई है मेरे, लेकिन वो सिर्फ एक धर्मात्मा है, वो कुछ डकैती नहीं करते, वो झूठ भी नहीं बोलते। उनका नाम? फिर बाकी भी है राम, बाकी भी मेरे भाई है, खर, दूषण, त्रिशिरा, वो भी सब मेरे भाई है। आप तो सबका नाम सुने ही होंगे, लेकिन एक बात बोलूं राम, ये जिनका नाम मैंने ली ना, इन सबसे शक्तिशाली कौन है मालूम है? इन सब लोगों से, सभी पुरुष है, सबसे शक्तिशाली कौन है पता है? मैं। वो पता है क्या? वो मैं। प्रभु राम ऐसे देखते रहते। फिर शूर्पणखा अपने निज स्थिति में आते, बोलना शुरू करते हैं। राम
काम का बाण मुझे विदीर्ण किया है, मुझे भार्या के रूप में मुझे स्वीकार करो। आज ही मेरा हाथ हस्त मिलाप कर दो। कन्यादान करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन आज मुझे तुम भार्या के रूप में मुझे स्वीकार कर लो। और ये जो है विराल कुरूप दिखने वाली मानुषी स्त्री, इसको छोड़ दो, चाहिए तो मैं आज इसको खा भी डालूंगी। क्या बोलते हो राम? और ये भी नहीं, मेरा शक्ति इतना विशाल है, बस तुम मेरे गांव में समा जाओ, जहां जाना है मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। आनंद विचरण करेंगे, समागम करते रहेंगे। पर्वताकार में पर्वत में जाना है जाओ, वहां पे जा सकते हैं। कि अच्छा कोई अरण्य में जाना है, वहां पे भी लेके जा सकती हूँ। भारत में कौन सा जगह बोलो, वहां पे रेडी विद इन मिनट्स। अगर भारत में मन भर गया है तो भारत के बाहर भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि सब जगह वीजा है मेरे पास। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, सब जगह। अगर ये लोक में मन भर गया है तो स्वर्ग में भी मैं लेके जा सकती हूँ। बस तुम मेरे साथ मुझे मेरा भार्य, तुम मुझे भार्य स्वीकार करो। और ये जो मानुषी स्त्री है उसको छोड़ दो, या तो मैं इसको खा डालूंगी। प्रभु राम जोर से हंसते हैं और बोलते हैं, अरे त्रिलोक सुंदरी, उनको पता था। वो बोलते हैं मेरा नाम शूर्पणखा है। हाँ, शूर्पणखा। देखो, मैं एक पत्नी व्रत का, एक ने व्रत लिया हूं, मैं सिर्फ ये यहां एक ही पत्नी मैं स्वीकार कर सकता हूं, और एक पत्नी है। अभी तुम्हें मैं स्वीकार करूंगा तो तुम शौक के साथ रहने के लिए तैयार हो क्या? नहीं। और एक बात देखो, सुनो, मेरा रंग क्या है? प्रभु राम का रंग क्या था? नीला, ग्रीन, क्रीम, रेड, ऑरेंज, क्रीमिश। प्रभु राम श्याम सुंदर थे, डार्क लाइक अ क्लाउड। वो शूर्पणखा को देखो, मेरा शरीर रंग देखा ना, क्या है? श्याम, काला हूं। लेकिन वहां देखो कौन? लक्ष्मण। उसका कलर क्या है? वो गोरा है। तुम त्रिलोक सुंदरी हो, वो भी त्रिलोक सुंदर है। क्या जोड़ी है? वहां पे चले जाओ, वो जरूर स्वीकार करेगा, क्योंकि अभी उसके पास कोई भार्या नहीं है। वो जरूर स्वीकार। जाओ, वो मिस्टर वर्ल्ड है, तुम मिस वर्ल्ड है। वो मिस्टर यूनिवर्स है, तुम मिस यूनिवर्स है। जाओ, जल्दी जाओ। तो शूर्पणखा बोलते सही में दिखने में वो बहुत सुंदर है, और ये श्याम वर्ण है, वो गौर वर्ण है, चलो वहां पे जाती हूँ। लक्ष्मण वहां पे क्या करते थे? लकड़ी काट रहे थे। लक्ष्मण बोले, हाँ बोलिए, क्या बात है? तुम मुझे भार्या के रूप में स्वीकार करोगे? लक्ष्मण को शौक। वो प्रभु राम की ओर देखते हैं, क्या प्रभु राम सही में ये उनका आदेश है कि क्या है? जब वो प्रभु राम के होते, प्रभु राम हंस रहे थे, तभी लक्ष्मण को पता पड़ता है क्या वो हास प्रयास हो रहा है। बोलते अच्छा, लक्ष्मण 2 मिनट के समझ में भी नहीं आया कि ये आई थी राम के पास। प्रभु राम ने कहां दिशा दिखाया? मेरे पास। 2 मिनट में मेरे पास भी आ गए। अगर मैं किसी और के पास लेके जाऊं तो वहां पे भी चले जाने के लिए तैयार है। यानी इसके पास कोई निष्ठा ही नहीं है, तो प्रतिबद्धता क्या होगी? इफ देयर इज नो लॉयल्टी, हाउ कैन देयर बी एनी कमिटमेंट? 1 मिनट में एक व्यक्ति दिखा तो वहां चले जाएंगे, दूसरा ये क्या है? तो फिर अच्छा लक्ष्मण, अच्छा मैं तुम्हें भार्या के रूप में स्वीकार करूं? क्यों? अरे लक्ष्मण, मेरे पास इतना शक्ति है, तुम्हें लेके कहीं पे भी जा सकती हूँ, एवरीवेयर। ये भारत में कहीं पे भी, विश्व में कहीं पे भी, और ऊपर भी, स्वर्ग में भी, जहां जाना है, जहां तुमके रमण करना है करो, और बस हमारे साथ हम सब समागम करते रहेंगे। लक्ष्मण बोलते हैं, देखिए त्रिलोक सुंदरी, आप हवा की बात करते हो ऊपर से जाने के लिए, मैं धरातल की हकीकत की बात कर रहा हूं। देखिए वहां पे, देखिए बर्तन है, अभी थोड़ी देर में मेरे को बर्तन मांजना है, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाना है, फिर सब्जियां काटना है, फिर कंदमूल लेके आना है,
फिर चूल्हे के लिए लकड़ियां लाना है, उसके बाद यज्ञ कुंड के लिए अनुष्ठान के लिए लकड़ियां लाना है, उसके बाद आराम नहीं है, रात को पहरेदारी देना है। आप मेरे साथ सहायक करने के लिए तैयार हो? मेरा काम यही है। ये बताओ त्रिलोक सुंदरी, आप बनना क्या चाहती हो, रानी क्या नौकरानी, वो बताओ। हाँ, नौकरानी किसको माना? तो लक्ष्मण बोलते देखिए एक बात बोलता हूँ त्रिलोक सुंदरी, एक बात बोलता हूँ, सुनिए, ये गोपनीय बात है, मैं किसी से बोला नहीं, आपको बताता हूँ, सुनिए। 13 साल हुआ प्रभु राम को ये वनवास में, आज तक एक स्त्री के साथ उन्होंने वार्ता नहीं किया है, क्योंकि एक पत्नी व्रत है। लेकिन आज पहली बार एक स्त्री के साथ वार्ता किया। और कौन है वो? तुम हो। क्यों पता है? उनके हृदय में तेरे लिए जगह है। सिर्फ तू जाओ, तुम सिर्फ आग्रह करो, तुम ज्यादा आग्रह करोगे तो आज ही डाइवोर्स पेपर साइन हो जाएगा राम और सीता का, और तुम्हारा और उनका शुभ मंगल सावधान जल्दी हो जाएगा। देखो जल्दी जाओ। ये सुनते ही राम और माता सीता जोर जोर से हंसने शुरू करती है। जब शूर्पणखा पीछे देखती है वो दोनों हंस रहे हैं, तब उनको मालूम पड़ता है परिहास हो रहा है। बोलते राम, ये स्त्री के कारण मैं तुम्हें पा नहीं सकती हूं, आज तुम्हारे सामने इस स्त्री को मैं खा डालूंगी। इसको खाने के बाद हम साथ में आनंद विचरण करते शुरू करेंगे। वो झपटने जाती है सीता के ऊपर, उसी के समय प्रभु राम बीच में आ जाते हैं। हूं बोलते तो शूर्पणखा वहीं पे ब्रेक्स लगा देती, ये कौन है? लक्ष्मण, कुटिलता से भरे हुए और दुराचारियों के साथ हास परिहास करना बहुत बड़ा गलती है। इस स्त्री को अपना ठिकाने में पहुंचा दो, किसी बाग से इसको अंगहीन कर दो। बस एक ऑर्डर आ गया प्रभु राम का। लक्ष्मण ने अपना तलवार निकाल दिए, बस तलवार निकाल दिया, और बाएं हाथ में शूर्पणखा का कौन सा केश था, कौन सा कलर का केश था? तांबे के तरह के केश पकड़ लिए, केश पकड़ लिया और जोर जोर से हिलाने लगे। थोड़ा तो बुद्धि और अक्ल तो आने दो ये राक्षसी को। वो हिलना शुरू करे। एक झटके में क्या किए लक्ष्मण ने? पहला क्या काटे? दो कान काट दिए, और फिर नाक काट दिए। बस नाक कटा, दो कान काटा, बस हिलाते 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 उसको दूर फेंक दिए। बस जो चिल्लाना शुरू हो गया, वो वेदना के कारण, वो पीड़ा के कारण, वो चिल्लाना चित्कारना इतना जोर से शुरू कर दी, मानो वो गोदावरी का जो प्रवाह है वो थोड़ा धीरे से चलता होगा, लेकिन इसके कान और नाक से जो रक्त का प्रवाह था वो ऐसा लग रहा था कि वहां से कुछ नदी का प्रवाह शुरू हो रहा है। अरे रक्त रंजित हो रहे थे, इतने जोर से चिल्लाती है। कहा जाता है रामायण में पूरा संपूर्ण जो वन है वो हिल जाता है, और जब भी सभी पक्षी जो वृक्ष में थे सभी ऊपर उड़ जाते हैं डर के कारण। फिर वो बोलती है प्रतिशोध, प्रतिशोध, रिवेंज। मैं देखूंगी, तुम मुझे मेरा आज इतना बड़ा अपमान किया है, मैं आऊंगी। रुको, और चिल्लाना शुरू करती है, और राक्षसों का गुण और स्वभाव दिखाना शुरू करती है। कैसा? गालियां देना शुरू करती है। जब वो गालियां देते तो कोई रोक नहीं सकते था, तुम्हारा ये वो, हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोकल ट्रेन में हम लोग को सुनाई देता है, नो प्रॉब्लम। चिल्लाना शुरू करते हैं, गालियां देना शुरू करते हैं, और वन के अंदर भाग जाते हैं। प्रभु राम लक्ष्मण को देखते और बोलते हैं, लक्ष्मण ये शुरुआत है, आगे देखो अब क्या क्या होने वाला है। बोलते पता है भैया। जब प्रभु राम पीछे देखते हैं, पीछे क्या होता है? मां सीता वहीं पे बेहोश है। क्यों बेहोश है? क्यों बेहोश है? नाक कान जब कटा और वहां से रक्त बाहर निकले, वो रक्त को देख नहीं पाए, वहीं पे बेहोश। प्रभु राम उनको उठा के कुटीर के अंदर लेके और बाहर आके लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण एक याद रखो, अभी भी जब भी हम संग्राम करेंगे किनके साथ? राक्षसों के साथ। एक ध्यान रहे, कुछ भी संग्राम सीता के सामने नहीं होना चाहिए। किसी को अंगहीन भी करना हो, जिससे लड़ना भी हो, सीता के सामने नो फाइट्स।
चुपचाप रहेंगे, सीता दूर जाएंगे, यहाँ पे फाइट शुरू कर देंगे। तो ठीक है भैया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे चिल्लाते चीखते वो भागते जा रही है। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? थाना वृंदावन कहाँ? कहाँ? श्रीलंका? इतना जल्दी फ्लाइट लेके कहाँ पे? हाँ, कहाँ जाती है? पहला सुपर्णखा कहाँ जाती है? श्रीलंका, रावण के पास। कहाँ पे जाती है? मरीची। वेरी गुड। वो तो और एक भाई था, खर दूषण और त्रिशिरा। लंका हेडक्वार्टर्स था श्रीलंका में, और इंडिया का ऑपरेशंस कहां पे चल रहा था? नागपुर और नासिक में जनस्थान में लगा इंडिया ऑफिस था, और वहां पे ऑफिस के हेड चार्ज कौन थे? खर दूषण और त्रिशिरा। वो भी राक्षसी थे। भागती है और वहां जाके सीधा नीचे पैर पे गिर जाते हैं। खर वो राजा था वो जगह, त्रिकंटका बोले एक राज्य था त्रिकंटका, और वहां का राजा खर था। वो सीधा आके उनके पैर पे गिर जाते। पैर पे गिरने के समय खर को समझ भी नहीं आता कौन गिरा है और इतना रो रहा है। कौन हो आप कौन हो? वो अपना सर ऊपर रखती है। खर पहचान भी नहीं पाते, नाक भी गया है, कान भी गया है। ये कौन है? बोलती है मैं आपकी बहन। नाम क्या? शूर्पणखा। अरे ये कौन है बहन? आपने कौन दुर्दशा किसने किया है? कौन है वो दुष्ट जो सांप के मुंह में हाथ डाल दिया है? जिस तरह हंस पानी से दूध को खींच लेता है, मैं उस व्यक्ति के शरीर से प्राण को खींच लूंगा। नाम बताओ, जस्ट टेल मी द नेम। नाम बताओ, कौन है वो? ये दुस्साहस किया तुम्हारे पर, कौन है वो? बताओ। वो रो रही है, और जब बोलती है नाम बताओ, तब यहाँ पे आचार्य लोग इतना अच्छा, अपने वाल्मीकि मुनि और अन्य श्री वैष्णव आचार्य इतना अच्छा उसका वर्णन करते हैं। अगर सपोज शूर्पणखा के जगह पे अगर हम लोग होते, फॉर एग्जाम्पल हम लोग होते वहां पे, और फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमारा नाक और कान काट लिया, तो हम कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल के पुलिस स्टेशन। हम पहला पुलिस स्टेशन है। अरे कोणी केलं तुम्हाला हे सगळं? कोण आहे आप? फिर हम क्या बोलेंगे? तो है ना, उसका नाम बोलेंगे, फिर 4 गालियां देंगे। तो असं त्याच्या बस हो गया। फिर उसका नाम बोल देंगे। यहां पे घर पूछता है कौन है, नाम बोलो। तो उस समय शूर्पणखा देखो क्या बोलती है? तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीरकृष्णगिनंबरो फलमूलसीनो दंतो तपसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्यष्टम भ्रात्रो राम लक्ष्मणो। वापस बोलता हूं, आप मुझे इसका मीनिंग बताओ। एक वर्ड लाइन बोलता हूं मैं। तरुणो रूप संपन्नो, उसका मतलब क्या है? तरुण है, रूप संपन्न है। तरुणो रूप संपन्नो, समझ गए ना? सुकुमारो महाबलो, मतलब सुकुमार है और महाबल, हाँ बहुत बल है उनके पास। हाँ, पुंडरी का विशालाक्षो, मतलब आगे कमल की तरह। हाँ, क्षीर कृष्ण गिनंबरो, और चीर वस्त्र धारण किए हैं। फलमूल असीनो दंतो, क्या लेते? पनीर मक्खन वाला परोटा, क्या फलमूल का? हाँ, फलमूल लेते हैं। तपसो ब्रह्मचारिणो, तपस्या और ब्रह्मचारी है। हाँ, कौन है वो? पुत्रो दशरथस्यष्टम, कौन? दशरथ के पुत्र है। वो कौन है? भ्रात्रो राम लक्ष्मणो, लक्ष्मण वो दोनों भाई हैं। कर समझ में नहीं आता है। ये उनकी स्तुति कर रही है कि उनकी शिकायत कर रही है?
तरुणों रूप संपन्न, यानी कोई मेरा नाक और कान काट लिया और जाके उसकी स्तुति कर, बोले ये पागल तो नहीं, ये क्या बोल क्या रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तरुणों रूप संपन्न सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णा जी। अरे तो बोलती है, उसको समझ में नहीं आता है, बहन आप क्या बोल रहे हो? बोलते मुझे पता नहीं है, क्षत्रिय गुण से सर्वांग संपन्न है, मुझे लगता नहीं है क्षत्रिय के दान है वो, मुझे पता नहीं पड़ रहा है। दोनों तरुण हैं और दोनों शाकाहारी है, और उनके बीच में एक बहुत सुंदर एक स्त्री है, और वो स्त्री के कारण मेरा नाक और कान कट गया है। लेकिन खर तुम जीत नहीं पाओगे। खर को समझ में नहीं आता ये क्या बोलना चाहती है। राजोचित लक्षण से वो लोग संपन्न है, ठीक है, हाँ वो शाकाहारी है और वो तरुण है, ठीक है, उनके बीच में एक स्त्री है, उसके कारण उसका नाक और कान कट गया शूर्पणखा का, और खर तुम जीत नहीं पाओगे। ये क्या, ये स्तुति कर रही है कि उनकी शिकायत दे रही है। बोलती बहन आपको क्या चाहिए मुझे जरा बताओ, मला अगोदर डोक्याला ताप देऊ नका, तुम्ही सांगत मला काय पाहिजे सांगा मला। बोलते खर युद्ध में ये तीनों को मार गिराओ और उनका गरम गरम खून मुझे पीना है। गरम गरम खून, ठंडा खून नहीं, गरम गरम खून मुझे पीना है। बस उतना ही है। चलो वो 14 राक्षसों को बुलाओ, 14 राक्षसों को बुला। बोलते ये मेरी बहन शूर्पणखा आप लोगों को पता ही है, डोक्याला ताप है, पर चालेल अभी इनके साथ उनको जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? पंचवटी। पंचवटी में कौन है? राम सीता लक्ष्मण। राम सीता लक्ष्मण है, उनको युद्ध में उनको मार गिराना है। मार गिराने के बाद क्या करना है? गरम खून, उनका शरीर जो गरम गरम खून निकलता है, तापड़ तो वहीं पे ग्लास में भरो और किसको दो? इतना काम करने के बाद तुम लोग वापस आ जाओ, ठीक है, वापस आ जाओ। तो बोलते ठीक है। ये क्या कौन थे? 14 राक्षस। आचार्य बताते हैं, बहुत अच्छा, ये अभी सुनने के लायक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये 14 राक्षस कौन थे? बहुत अच्छा वर्णन किया जाता है। ये महाभारत में भीष्म युधिष्ठिर को ये प्रसंग बोलते हैं, खर दूषण का ऐसा प्रसंग बोलते हैं। तो बोलते खर बोलते हैं 14 राक्षस को तुम लोग जाओ वहां पे, कहां पे? पंचवटी में, और राम सीता लक्ष्मण को मारो और खून पिलाओ शूर्पणखा को। ये 14 राक्षस कौन थे? बहुत अच्छी बात बोलते हैं। बहुत लाखों साल पहले की बात है। यज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्म ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उनके 3 पुत्र थे। ये ध्यान रखें, ये मैं वापस आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा। एक का नाम था चंद्रकांता, दूसरे का नाम था महामेधा और तीसरे का नाम था विजया। 3 लड़के थे, वो भी ब्राह्मण थे। और ये 3 पुत्र के 14 शिष्य थे। 14 शिष्य थे। एक दिन बहुत बड़ा अपराध होता है तीनों पुत्रों के। किसके समक्ष अपराध होता है? महादेव के सामने अपराध होता है। और ये 14 शिष्य है, उनका भी अपराध होता है। तभी उस समय भगवान शिव शाप देते हैं, तुम 3 कौन? चंद्रकांता, महामेधा और विजया, और आपके 14 शिष्य क्या बनना चाहिए अगले जीवन में? राक्षस नहीं, ब्रह्म राक्षस बनो। ब्रह्म राक्षस बनो। और ब्रह्म राक्षस बनो तभी सब डरने लगते, सब आंखों से आंसू बहाते, अरे आशुतोष जी ऐसा मत, भोलेनाथ जी ऐसा मत करो। तभी भगवान बोलते हैं, हाँ जब ही भगवान राम के बाणों से तुम्हारी मृत्यु होगी, वो शाप विमोचन होगा। यही चंद्रकांता बनता है खर, और दूसरे का नाम क्या था? महामेधा, वो बनता है दूषण, तीसरा विजय बनता है त्रिशिरा। और ये 14 शिष्य थे, कौन बनते? 14 ब्रह्म राक्षस। यही 14 लोग अभी जा रहे हैं कहां पे?
पंचवटी में क्या लाने के लिए? गरम गरम खून, हॉट हॉट ब्लड। यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म राक्षस क्या होता है जरा आप बता सकते हो? एनीवन? माता जी, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रह्म राक्षस? कई बार बोलते हैं ब्रह्म राक्षस से वो पीड़ित है। व्हाट इज ब्रह्म राक्षस? क्या है ब्रह्म राक्षस? आदमी को खाता है। हाँ, आदमी को खाता है। आदमी को खाता है। ओके, हु इज ब्रह्म राक्षस? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस बोले तो क्या? माताएं, हु इज ब्रह्म राक्षस? हु इज बोले तो यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ब्रह्म राक्षस, उसका मतलब क्या है? देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद सदाचार नहीं है, अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस बनते हैं। आप समझ के मेरी बात को? आप समझिए। हाल ही में मैं उड़पी में था और रिक्शा में जा रहा था, तो रिक्शा वालों को सब पता पड़ता है कौन क्या करता है। तो मुझे देख रहा, मैं जपमाला करके बोला, अरे आप लोग तो मानना पड़ेगा, आप लोग सब 16 माला करते हो, 4 नियमों का पालन करते हो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन पर बताएं आपको, ये 4 नियम सबसे ज्यादा कौन तोड़ते हैं? आपको पता है कौन तोड़ते हैं? ब्राह्मण के बच्चे तोड़ते हैं। आप लोग मच्छी मटन सब छोड़ दिए, लेकिन आज सबसे ज्यादा सेवन तो वो लोग कर रहे हैं। ये अगर जो भी व्यक्ति करता है, अगले जन्म में क्या बनता है? ब्रह्म राक्षस। हाँ, इसलिए बहुत ध्यान से हम लोग को अपना जीवन बिताना है। अगर ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया, उसका मतलब लाइसेंस नहीं है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया, क्यों लिया? क्योंकि तुम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हो, इसलिए ऑलरेडी एक अच्छा पोजीशन दिया गया। लेकिन वो परिस्थिति को तुम दुरुपयोग करोगे, वापस ब्रह्म राक्षस बनने का तुम्हारे लायक बन जाओगे। इसलिए एक उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। एक आईएएस ऑफिसर चोरी करता है, एक साधारण आदमी चोरी करता है, दंड किसको ज्यादा मिलता है? क्यों? वो भी चोरी किया, ये भी चोरी किया। वही पोजीशन। सही बात बोले। आईएएस ऑफिसर, उनको पता है, उनको पगार भी ज्यादा है, फैसिलिटी भी ज्यादा है, सब कुछ मिलता है, उसके बाद भी चोरी किया तो कैपिटल पनिशमेंट, उसको 10 साल तो तुमको 40 साल अंदर जाओ। उसी तरह कोई ब्राह्मण कुल में परिवार में जन्म लेता है और भगवान की भक्ति नहीं करता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ब्रह्म राक्षस बनने का चांसेस बहुत है। और यही नहीं, प्रभुपाद ये भी बताते हैं, हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सब लोग दीक्षा लेते, सभी भक्त लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के समय क्या लिया जाता है? वाउस। क्या है वाउस? माताएं, क्या वाउस है? गुरु को वचन क्या देते हैं हम लोग? रोज मंदिर में आएंगे, 16 माला करेंगे और हाँ 4 नियमों का पालन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में आने के बाद, प्रतिज्ञा लेने के बाद, अगर हम प्रतिज्ञा तोड़े तो क्या होगा? यस, वी आर ओपनिंग द गेट फॉर बिकमिंग अ ब्रह्म राक्षस। अरे छोड़ो यार, चलता है, कौन देखा है? एक ऑमलेट खा लिया, किसको देखा थोड़ी है। एक केक खा लिया मॉन्जिनिस का, उसमें लिखा था एक भी खा लिया। हाँ, भगवान देख रहे हैं। वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल हर क्षण में हम लोग, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर बोलते भक्ति में आए बोले तो वो उच्च स्तर का आपको ये मिल गया है, लेकिन वहां से आप नीचे गिरोगे बहुत गलत है। वो इसलिए इसी तरह यहाँ पे जो 3 थे, कौन थे? चंद्रकांता, महामेधा, विजया और उनके 14 शिष्य क्या बनते हैं? ब्रह्म राक्षस। 14 लोग जा रहे हैं कहां पे? पंचवटी। प्रभु जी, ब्रह्म राक्षस मतलब क्या हो? ब्रह्म राक्षस, ब्राह्मण बिकमिंग अ राक्षस, ब्राह्मण बिकमिंग अ राक्षस। और राक्षस बन के किसको वेदना देता है पता है आपको? भक्त लोग को ही वेदना देता है। अरे मुझे हेल्प करो तो वेदना देते। ये लोग ऐसे ही कर रहे थे कि तो ऋषि मुनियों को वेदना दे रहे थे, क्योंकि ये लोग ब्राह्मण थे। मैं नहीं कर पाया तो तुम क्यों कर रहे हो? समझे?
मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ा तो तुम क्यों बढ़ रहे हो? चलो टांग खींच के नीचे गिराओ उसको। ब्रह्म राक्षस का ये काम है, आउट ऑफ एनी, दैट इज इट। तो 14 लोग कहाँ जा रहे हैं? पंचवटी। हाँ, आगे कौन लीडिंग द ट्रूप कौन है? खैर अब तक नहीं निकला। 14 लोग को भेज दिया, तुम लोग 14 जाओ। शूर्पणखा, यस, शूर्पणखा सही में सबके लिए डोकेला था भी। वो आगे से कहाँ कैसे जा रहे थे? लोग आकाश में जा रहे थे, आकाश में जा रहे हैं और पीछे ढोल ताशा बज रहा है, पता है ना, नाच रहे सब। और 14 लोग ढोल बजा रहे, साथ में सब कुछ है, अस्त्र भी सब है, और आगे शूर्पणखा वो भी नाच रही है। क्यों? भविष्य बहुत उज्जवल है। क्यों? खून मिलने पीने के लिए गरम गरम खून मिलने वाला है, भविष्य बहुत उज्जवल है। आगे प्रभु राम को ध्वनि सुनता है। कहां से? वो पंचवटी में बैठे, राम को ध्वनि सुनता है। वो क्या करते हैं? अपना धनुष उठा लेते हैं, उठाते हैं अपना एक बाण, बस एक बाण लेके जाते हैं। लक्ष्मण, भैया कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं पे रहो, सीता की रक्षा करने के लिए यहीं पे रहो, अभी मैं आता, अभी आता। प्रभु राम देखते, वो सब आकाश में आ रहे सब लोग। शूर्पणखा भी देखती है राम को, भविष्य उज्जवल है। क्यों? खून पीने को मिलेगा। तभी प्रभु राम देखते अरे और हंसना शुरू करते। तभी जोर से बोलते, देखो राक्षसों, मैं अहिंसा के पथ में चलने वाला हूं, लेकिन आप लोग इतना उपद्रव मचा रहे सभी ऋषि मुनियों के जीवन में, उनको आप लोग कच्चा खा रहे हो। वो लोग तपस्वी है, उन्होंने मुझे यहां पे भेजा है। अभी मैं आप लोग को सिर्फ 1 2 3 तक गिनता हूं, आप जहां से हैं वहां चले जाओ। अगर यमलोक के पास, यमलोक में जाना है तो यहीं पे खड़े रहो। बोलते अरे राम, हम कितने हैं? कितने हैं? 14। हम 14। तुम कितने हो? जीतने वाला कौन है? एक जीतने वाला, 14 जीतने। उन लोग के हिसाब से कौन जीतने वाला है? 14। तुम्हारे कारण हमारे राजा को बहुत क्रोधित हुए हैं मिस्टर खर, उन्होंने भेजा है, लो संभालो। तो 14 लोगों ने वहां से तलवार फेंका प्रभु राम के ऊपर। तलवार आ रहे हैं प्रभु राम का, 14 तलवार साथ में आ रहे। प्रभु राम एक बाण से सब 14 तलवार को काट देते। उसके बाद अपने धनुष में एक बाण रखते और सीधा आकाश में छोड़ देते। आकाश बीतते वो बाण चले जाता है, बीतते हुए बाण चले जाता है, उड़ान भरता है, वो बाण आकाश में है, और एक बाण गुणाकार होता है, मल्टीप्लाइज, तो कितना? 14। और अपना दिशा और गति लेके अपने अपने दिशा में चले जाते हैं। प्रभु राम उतना काम करते हैं, वापस कुटिया में आते हैं, धनुष को रखते हैं, लक्ष्मण और सीता के साथ बैठ के बात करना शुरू करते हैं। वहां पे ढोल ताशा चालू है, डन 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 डन, और शूर्पणखा तो नाच रही है, डन 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 डन। ढोल ताशा बंद, पीछे मुड़ के देखती है, ढोल ताशा बजाने वाले कोई नहीं है। नीचे देखती है, 14 मुंडी कटे हुए हैं और एक जगह 14 शरीर गिरे हुए हैं, साथ में ढोल ताशे भी गिरे हुए हैं। शूर्पणखा अपना गर्दन देखती है, मेरा गर्दन तो बराबर है कि वो भी उड़ गया। अरे भागो, ये युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध खत्म कर दिया, ये भागो, ये क्या है? भाग जाती है। राम का बाण देखो ना, मार दिया और जाकर आराम करके खत्म, वापस घर के पास आ जाती है। क्या बोलते हैं? पर कौन आ गया? ये कौन वाले डोकेला था? अरे अभी 5 मिनट पहले मैंने भेजा है, 5 मिनट पहले आपको पता नहीं है, 14 लोग को भेजा। देखो, एक याद रखो शूर्पणखा, एक याद रखो, ध्यान से सुनो, वो लोग मेरे भक्त हैं, हाँ, और मारने से भी मरने वाले नहीं है। शूर्पणखा मुझे वापस बोलो, वो मारने से भी मरने वाले नहीं है। वापस बोलो, वो मर गए। अरे कायर, शूर्पणखा शुरू करती है, कायर
राम को रणभूमि में तुम खड़े नहीं रह सकते, वो बताओ ना। तुम्हारे पास सांस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, आत्मबल नहीं है, तुम कायर हो, इसलिए यहीं पे बैठ के बोलते इसको भेजो उसको भेजो। अरे तुम्हारे पास दम है तो आ जाओ, रणभूमि में खड़े हो जाओ राम के सामने। अगर उतना साहस नहीं है तो अभी रिजाइन दे दो, रेजिग्नेशन लेटर दे दो और जनस्थान का राजा छोड़ दो, छोड़ो, निकलो यहां से, गेट आउट फ्रॉम हियर। दम नहीं है तुम्हारे पास राम के सामने खड़े हो तो कर बोलते सबके सामने अपमान करते, सही में डोक्या लगता है, क्या बोलते उसको समझ में तो आता नहीं है। तो खैर बोलते ठीक है, 14 लोग गए, वो गए युद्ध शुरू होने से पहले ही गए, युद्ध शुरू होने से पहले गए। बोलते ठीक है 14,000 सेना तैयार करो, चलो 14,000 सेना तैयार करो, 14,000 राक्षस लोग को तैयार करो। 14,000 राक्षस लोग तैयार हो जाते हैं। और कहां जाना है? त्रिकंटक से कहां जाना है? कहां है? पंचवटी। अर्धचंद्राकार के आकार में सब लोग बैठे, सब घोड़े में, कई रथों को गधे जूत रहे थे, कई रथों को हाथियां जूत रहे थे, कई रथों को सिंह लेके जा रहे थे, कई रथों को शेर लेके जा रहे थे, कई रथों गधे लेके जा रहे थे, कई रथों में कोई सारथी नहीं था, कौन ब्रह्म राक्षस लेके जा रहे थे, कई रथों में पिशाच लेके जा रहे थे, यानी उसमें कोई ठिकाना ही नहीं था। 14,000 राक्षस निकल गए, सब चिल्ला रहे और गालियां देते देते जा रहे, लेकिन उनको पता नहीं था कहां जा रहे, बस चिल्ला रहे। कई लोग अपने तलवार को ऊपर आसमान में फेंक रहे, कई लोग अपनी गदाओं को आसमान में फेंक रहे और गालियां दे दे के जा रहे। उन लोगों को पता नहीं था कहां जा रहे। देखो ना, उन लोगों को सिर्फ चिल्लाना ही आता, उन लोगों को पता नहीं था कहां जा रहे, गालियां दे दे के जा रहे। तो एक राक्षस दूसरे राक्षस से, हम लोग कहां जा रहे? अरे तुम जा रहे हो, गालियां भी दे रहे हो, तुमको पता नहीं कहां जा रहे? नहीं मुझे भी पता है, तुमको पता है? तो मुझे भी पता नहीं कहां जा रहे, बस जा रहे। लेकिन कहां? सेना किसकी है? कौन सा राजा की सेना है? नहीं सेना नहीं है, फिर किसके साथ युद्ध कर रहे हैं हम लोग? मनुष्य है। कितने हैं? कितने हैं? क्या 2 मनुष्य के लिए कितने राक्षस? 14। राजा सटिया तो नहीं गया, 2 लेख ले 14 लोग, 14,000 लोग को भेज रहे। चलिए अभी क्या करेंगे, चलो निकलते हैं, अभी क्या करें, चलिए। वो लोग जा रहे हैं और सबके सामने सेना जा रही है और सबके सामने कौन बैठी है? गधे में शूर्पणखा, वो लीडिंग द शो, दो कहलाता हो, वो लीडिंग द शो। उसी समय अपशकुन का लक्षण दिखाई देता है। जो भी घोड़े, हाथी, गधे, शेर, सिंह सब जा रहे थे, वो सीधा जाना चाहिए ना, वो गोल गोल घूमना शुरू करते हैं। अरे रिंगा रिंगा रोजेस, ये क्या है भाई? ये क्या? और सब लोग घूम रहे, घूमना शुरू कर दिया। एक गीध आके खर के रथ के ऊपर खड़ा हो गया, ये भी एक अपशकुन है। और पूरे आकाश में बादल छा गए, काले काले घने बादल छा गए। बोले अभी बारिश आने वाला है, बारिश आना शुरू हो गया। लेकिन बारिश किसका हुआ? पानी का नहीं, खून का बारिश होना शुरू हो गया। ये तो सही में अपशकुन है। फिर तो बादलों के बीच में सूर्य दिखता है, लेकिन सूर्य को ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण हो गया। अरे ये क्या है? सबके बायां हाथ और बायां हाथ फड़फड़ने लगना शुरू करते हैं, फड़फड़ाना शुरू हो जाते हैं। उसका मतलब ये और एक संकेत है अपशकुन, बायां हाथ। तो सब लोग बोलते हैं ये तो अपशकुन है, अभी क्या करने का? अपशकुन है। खैर बोलते हैं अरे ये सब अंधविश्वास के ऊपर कोई तुम लोग ज्यादा ध्यान मत देना, मैं ऐसा बहुत सारे युद्ध में गया हूं तो जीत के आया हूं। ये छोटा सा अंधविश्वास, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, नहीं, हम लोग को जाना है आगे, समझ गए ना? हाँ, आपके ऊपर बल है, आपके ऊपर पराक्रम है, हमको जाके लड़ना है और जीतना है, पहले के युद्ध के समान है, ठीक है? आत्मबल है, बस हम लोग को निकलना है, निकलो, निकल। तभी उस समय और एक राक्षस बोलते, राजा देखो मुहूर्त बराबर नहीं है, अपशकुन है, आगे वालों को पता नहीं है, हमारे जो वैर्य है, जब हम जिसके साथ युद्ध करें उनको पता नहीं हमारे हैं क्या नहीं आ रहे, तो हम वापस चले जाते, कल शुभ मुहूर्त में आ जाते ना। एक अच्छे से भट्ट जी से पूछेंगे और शुभ मुहूर्त में आते हैं। बोलते क्यों शुभ मुहूर्त क्यों? ये मुहूर्त बराबर नहीं है क्या? नहीं बराबर नहीं है, तो उल्काएं ऊपर से गिर रही है। उल्काएं बोले तो क्या है? उल्काएं, व्हाट इज उल्काएं? व्हाट इज उल्काएं? मीटियोर्स, उल्काएं ऊपर से गिरते हैं और यहाँ पे खड्डे करते, उसका मतलब है अपशकुन। अपशकुन है और तुमको दिखाई दे रहा है सब अपशकुन ही है।
ग्रहण लग गया है, ऊपर से खून का बारिश हो रहा है, हमारे हाथ फड़फड़ा रहे हैं, आंख भी फड़फड़ा रहे हैं, वो भी बायां हाथ और बायां आंख। अरे अंकम ये घर हम लोग निकल जाते हैं। बोले अरे ऐसा नहीं होता है, अगर मैं निकल गया तो मेरे सेना क्या समझेंगे, मैं डरपोक हूं। ऐसा थोड़ी पीछे हटना है, हमें जाना है। अकम्पन चुप बैठ गया, चलो जाओ अभी क्या करें, आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते समय प्रभु राम को आवाज सुनाई देता है, ढोल ताशा की आवाज शुरू हो रहा है वहां पे। बस प्रभु राम अपने कुटीर के अंदर वापस जाते हैं। वापस जाते समय उनका धनुष और बाण ना तो दीवार में टंगा हुआ था, उनके कुटीर वो झूल रहा था। मानो प्रभु राम से भी उत्सुकता उनके बाण और उनके धनुष को ज्यादा था। तो लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण देखो धनुष और बाण को देखो, मेरे से ज्यादा उत्साहित है युद्ध के लिए। ये सब वातावरण देख के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है लक्ष्मण कि एक बहुत महाभयंकर युद्ध होने वाला है लक्ष्मण, और भविष्य में हमारा बड़ी जीत होने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मुखमंडल है तेज से उद्भासित हो रहा है लक्ष्मण, हमारा जीत निश्चित है। यही नहीं, मेरी दाएं हाथ और दाएं आंख फड़फड़ा रही है, जीत निश्चित है। जोर जोर से वहां पे आवाज आ रहा है, ढनन 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 ढनन, और आवाज चिल्लाना और गालियां देना शुरू हो गया। मालूम हो कि राक्षस लोग आ रहे हैं। लक्ष्मण अपना धनुष तैयार कर देते, बाण भी तैयार करते, निकलने वाले थे, पीठ में एक हाथ आ जाता है। लक्ष्मण वहीं पे स्टॉप। बोलो प्रभु क्या बात है? मेरे चरणों का शपथ है लक्ष्मण, मेरे चरणों का शपथ है, मुझे पता है ये राक्षसों से जीतने के लिए तुम्हारे पास सब सामर्थ्य है, तुम सामर्थ्यशील हो, लेकिन ये युद्ध मैं करूंगा। ठीक है आप करो, मैं भी आपका सहायता करूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारे सहायता की जरूरत नहीं है। अभी इसी वक्त तुम सीता को लेकर पर्वत के गुफा में लेके जाओ, उसको बिठाओ और बाहर से गुफा को पत्थर से बंद कर दो। मेरे आदेश होने के बाद ही वो पत्थर को खोलोगे। लक्ष्मण मेरे साथ वाद विवाद नहीं करोगे, मेरे चरणों का शपथ है लक्ष्मण। ठीक है, सीता माता को ऊपर लेके जाते हैं और वहां पे एक पर्वत के ऊपर अंदर बिठा देते हैं। उस समय वहां पे 14,000 राक्षस आ रहे हैं और उस समय सभी ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं। अरे एक जगह कितना राम कौन है, कितने हैं? राम की संख्या कितनी है? राक्षसों की संख्या कितनी है? 14। ये क्या धर्म युद्ध है? एक राम और 14,000 राक्षस, ये कैसा संभव है? ये सभी ऋषि मुनि, और सब ऋषि मुनियों को सबके सामने कौन रहते? अगस्त्य मुनि रहते। बोलते नहीं, लेकिन क्योंकि राम गौओं को और ब्राह्मणों की रक्षा में प्रतिबद्ध है, शीघ्र ही विजय उनकी निश्चित है। ऑल द बेस्ट राम, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ऊपर से वो लोग सब लोग बेस्ट ऑफ लक देते हैं। फिर एक श्लोक, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय रामाय गोविंदाय नमो नमः। जगदिताय रामाय गोविंदाय नमो नमः। आप गरुओं का और ब्राह्मणों की रक्षा करते हो, ऑल द बेस्ट। सभी ऋषि मुनिगण, सिद्ध चारण देवता वो पर्वत के ऊपर बैठ जाते हैं। वहां पे एक वीआईपी बॉक्स था, आपको पता होगा, अगर आप तो गए नहीं होंगे, वानखेड़े स्टेडियम में एक मैच होता है तो एक वीआईपी एनक्लोजर है, वहां से आप सीधा पिच को देख सकते हो, यानी देयर इज नो डिस्टर्बेंस। वहां पे अंबानी हाउस, मफतलाल हाउस, सब वहां पे देयर इज अ वीआईपी बॉक्स। उसी तरह पर्वत के ऊपर एक वीआईपी, वहां पे कौन बैठे थे? सभी ऋषि मुनिगण बैठे। बस क्योंकि पिच में देखना है कौन खेल रहा है, राम अकेले खेल। चलो देखते राम क्या करने वाले। प्रभु राम तैयार हो जाते हैं। वहां पे क्या होता है? प्रभु राम तैयार हो जाते हैं। वो अपनी जटामंडल को कस के बांध लेते हैं, अपने शरीर में एक कवच को धारण कर लेते हैं, तुनीर को
तरकस को और तुनीर को अपने पीठ में बांध देते हैं और एक अपने कमर में बांध देते हैं। फिर अपना धनुष लेते हैं। धनुष का नाम क्या है? भगवान राम का धनुष का नाम क्या है? कोई बता सकते हैं? ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण का धनुष का नाम क्या है? प्रभु राम के धनुष का नाम क्या है? भगवान कृष्ण का धनुष का नाम, अच्छा, अर्जुन का धनुष का नाम क्या है? गांडीवा। वेरी गुड। कृष्ण का धनुष का नाम क्या है? सारंग। और राम का धनुष का नाम क्या है? कोदंड। उनका दूसरा नाम है कोदंड विक्रमा। वो धनुष को तैयार करते हैं राक्षसों को देके और धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। प्रत्यंचा बोले तो क्या आपको पता है? प्रत्यंचा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रत्यंचा? धनुष की एक डोरी रहती है, वो डोरी को खींचकर ऊपरी भाग में बांध दिया जाता है, उसको प्रत्यंचा। भगवान प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और रस्सी को अपने कान तक खींचते हैं। बाण नहीं है उसमें, बाण नहीं है, कान तक खींचते हैं और छोड़ते हैं। उसको बोलते हैं टंकार। इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड ट्वैंगिंग ऑफ द बो। भगवान ने टंकार सुनाया। कान तक खींचते हैं और छोड़ते हैं। जब उन्होंने टंकार किया अपने धनुष से, बस वो प्रतिध्वनि इतनी जोर थी, इतनी जोर थी कि राक्षस जो आगे से आ रहे थे अपना संतुलन खो बैठे, बैलेंस खो बैठे। इतना जोरदार बैलेंस खो बैठे कि वो आवाज भी इतनी जोरदार थी, कई लोगों का कान का पर्दा फटना शुरू हो गया। कई लोग बहरे भी हो गए, अरे सुनाई नहीं दे रही। राम ने धनुष में बाण भी नहीं चढ़ा, सिर्फ एक टंकार से कई लोग बहरे हो गए, अपना संतुलन खो बैठे। और फिर दूर से घर देखता है प्रभु राम, लगा देता है अपना निशाना और प्रभु राम के ऊपर छोड़ देता है बाण। जैसा खर ने छोड़ दिया, दूषण ने छोड़ दिया, त्रिशला ने छोड़ दिया, 14,000 राक्षस छोड़ते अपना बाण प्रभु राम के सामने। समझ लीजिए 14,000 प्राण गुणाकर होके लाखों में आता है प्रभु राम के सामने। प्रभु राम सबको काटते हैं। कई बाण आते हैं और उनका शरीर को क्षत विक्षत करते हैं और खून से लहूलुहान कर देते हैं। अरे लहूलुहान हो गया। फिर प्रभु राम अपना बाण शुरू करते हैं। उसको बोलते हैं क्या बाण? राम बाण। कभी भी मेडिकल डिक्शनरी में एक बार देखो, अगर कोई डॉक्टर के पास जाते हो आप और सपोज बीमार हो, तेज बुखार है, डॉक्टर ने 3 दिन का दवाई दिया, बीमारी बुखार कम नहीं हो रहा है, 4थे दिन का दे रहा नहीं हो रहा है, लास्ट में डॉक्टर ये रामबाण है। रामबाण का मतलब क्या? ये रामबाण है क्या? उसके पास बाण है? नहीं, ये दवाई से तुम्हारा बुखार कम होना ही होना है, क्योंकि रामबाण उतना विख्यात है। तो प्रभु रामबाण रखते हैं अपने धनुष में, बस प्रत्यंचा को पीछे तक खींचते हैं और शुरू रामबाण निकलता है, गुणाकार होकर हजारों के तादाद में पूरा आकाश को भरता है। एक ध्यान रखिएगा, प्रभु राम जब बाण छोड़ते हैं, एक बाण भी व्यर्थ नहीं होता है। ऐसा नहीं 1000 बाण छोड़े, उसमें 2000 पानी में चले गए, दूसरा 2000 कहीं कंदराओं में चले गए, दूसरा 2000 वेस्ट चले गए। नहीं, हर एक निशाना को साध कर उन्होंने छोड़ा था और वो निशाना साध कर वो निशानों को ठोक कर ही बाहर निकलने वाला है। हजारों के तादाद में बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। राक्षस लोग अरे राम है, चलो तलवार निकालो, तलवार निकालो। तलवार निकालने ही जाते तो बाण आके उसका हाथ काट देता है, एक का पैर काट देता है, एक का सर काट देता है। अरे सब कटे पिटे, सब अरे युद्ध के लिए तैयारी भी नहीं है, बाण आके काट रहा है। अरे ये क्या है? प्रभु राम का बाण, ये भी क्या कर रहा था? प्रभु राम का बाण आते हैं और वहां पे जो जितने भी प्राणियां थे, क्या क्या प्राणियां थे? हाथी घोड़े सब हाथी के ऊपर लगता है, हजारों हाथी है, सबके ऊपर राम का बाण लगता है, हाथी पागल हो जाता है। समझ लो हाथी पागल हो तो क्या हो जाता है? क्या करता है हाथी पागल हुआ तो? वो भागना शुरू करता है। जब भागना शुरू, किसके ऊपर भागना शुरू कर दिया? राक्षस। ओ सब कुछ ले गए उसके हाथी के पैर के नीचे। बस सब समझ भी नहीं आती क्या है, वॉर है कि क्या? इट इज कंफ्यूजन, इट इज नॉट वॉर। ये क्या हो क्या रहा है? और सब प्रभु राम का बाण देखते हैं, अरे ये बाण कैसा छोड़ रहा है?
पूरे धनुष को एकदम गोलाकार करके छोड़ रहा है, ये सीधा छोड़ रहा है, ये सीधा आना चाहिए, लेकिन बाण ऊपर से कैसे आ रहा है? क्या राम वहां पे पेड़ के ऊपर भी बैठा है क्या, कि वहां पे अकेला बैठा है? चलो ऊपर से, चलो ऊपर क्या दृष्टिकोण कर दे तो अरे नीचे से भी आ रहा है, अरे कि बाण राम क्या नीचे जमीन के अंदर तो नीचे तो नहीं है, नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहे हैं, सब जगह बाण आते ही जा रहे हैं, सबको काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। राक्षस लोग समझ गए अगर ज्यादा समय रहेंगे हम, क्या होगा, हम बुरी तरह मारे जाएंगे। वो बोलते युद्ध को छोड़ो, धूम दबा के भागो, बस तो युद्ध रहने दो। हम पता भी नहीं था किसके साथ लोहा ले रहे, ये कौन है भाई, ये कौन है, ये बाण छोड़ रहे हैं कि बॉम्ब छोड़ रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। हम लोग समझ में, भागो, सब भागना शुरू कर देते, कोलाहल में, भागो बोले तो कहां भागना पता नहीं, भागो, स्टैम्पिड चालू हो जाता है वहां, एक के ऊपर एक भागना शुरू कर देते हैं। और कई लोग बोलते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करते, अभी देख राम का बाण आ रहा है, हम इसको बचना चाहिए, तो क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, भागना शुरू, लेकिन राम का बाण क्या करता है, ऊपर से आके उनका मस्तक उड़ाना शुरू कर देता है। मस्तक जब उड़ा देता है, बिना मस्तक के लोग भागना शुरू करते हैं, राक्षस भागना शुरू बिना मस्तक के। हम लोग को हंसी आता होगा, लेकिन ये सही में हुआ था। हमारे एक वक्त न्यूयॉर्क में हमारे 9/11 हुआ था, पता है, सितंबर 9/11 क्या हुआ था 9/11 को, ट्विन टावर ब्लास्ट हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था, ट्विन टावर जब ब्लास्ट हुआ तो एक वक्त सुबह के मॉर्निंग ऑफिस में जा रहे थे, तभी एक प्लेन आके ठोका, वो ताबड़तोड़ एक दुकान के नीचे खड़ा था, फिर दूसरा प्लेन आके ठोक दिया, सब लोग भाग रहे, वो एक जगह में खड़ा, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। जब भाग रहे थे सब लोग, वो देख रहा था ऊपर से रबिट गिर रहे थे, रबिट बोले तो ऑल द डेब्रीज वर फॉलिंग डाउन, और रबिट के साथ कांच भी गिर रहे थे, क्योंकि वो कांच का बिल्डिंग था। तो एक व्यक्ति भाग रहा था, वो भय से भाग रहा था, भय से, और भग के सामने भाग रहा था, भागते हुए ऊपर से एक कांच आया, कांच आके जैसे बोलते ना, उसका गला है ना, गला धड़ से अलग कर दिया गले। वो ऑफिस जाने वाला व्यक्ति था, मालूम, वो भागना शुरू कर दिया, गला नहीं है लेकिन शरीर भाग रहा है, एक 10-15 मीटर भाग के वहां पे गिर गया। बोलता है उसके दिन के बाद, वो दिन के बाद मुझे 1 महीने तक मैं खाना नहीं खा पा रहा था, क्योंकि धड़ से इतना खून निकल रहा था कि बिना मुंडी का शरीर से खून निकल रहा है, बोलते मैं खाना नहीं खा पा रहा था। उसी तरह यहाँ पे जनस्थान में, नासिक में, कई लोग के सर कटे, वो लोग भाग रहे हैं, और सर कट के यहाँ वहां गेंद के तरह गिर रहे हैं, वो लोग समझ भी नहीं आ रहा था, सब भागो, सब भागो। अभी प्रभु राम के धनुष में एक घंटी थी, एक घंटी थी, जब भी 100 राक्षस मर जाते थे, घंटी बजता था, टिंग, यानी 100 राक्षस मर गए। 5 मिनट भी नहीं हुआ था युद्ध में, घंटी बजना शुरू हो गया, टिंग 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 टिंग, यानी लाशों गिर रहे हैं वहां पे, वो भागना। कई लोग राक्षस क्या सोचते हैं, देखो अभी राम का बाण से बचना है ना, क्या करते हैं, लाशें गिर रहे हैं, लाशों के बीच में सो जाते हैं, बाण को पता नहीं पड़ेगा। कई लोग बोलते ऐसा करते हैं, अभी यहाँ पे रणभूमि में नहीं रहते, बाजू में गोदावरी है, गोदावरी डुबकी मारते हैं। कई लोग बोलते गोदावरी में नहीं, हम लोग वहां पे पर्वत है ना, पर्वत के कंदराओं के अंदर जाएंगे, और है ना गुफा के अंदर पत्थर रख के ना चुप जाएंगे। कई लोग क्या बोलते हैं, वो हाथी मर गया ना, हाथी का पेड़ को फाड़ो और हाथी के पेट के अंदर चुप जाओ। कई लोग बोलते हैं जो ना जमीन है ना, जमीन को खोदो, जमीन के अंदर छुप जाओ, सब छुप जाओ, बस अभी राम का बाण है, छुप जाओ। लेकिन प्रभु राम का बाण निशाना छुपता नहीं है, वो जा रहा था, और अगर कोई 100 मुर्दों के नीचे भी सोया है, वो मुर्दों को भेद कर कर उसको भी प्राण पखेर उड़ाकर बाहर निकालता था। अगर गोदावरी में कोई छुप के बैठा है, गोदावरी के पानी के नीचे जाकर वो बाण काट के निकाल देता था, कंदराओं में वहां पे भी बाण निकाल देता था, अगर आकाश में राक्षस है वहां पे भी तो काट के रख देता था। अभी राक्षसों को कोई ऑप्शन नहीं था, खत्म, अभी ज्यादा समय नहीं, अभी सब खत्म होने वाले। कई लोग क्या थे, अपना जो बड़े बड़े आप देखे होंगे, कई लोग बड़े बड़े जेवर रखते हैं ना, इतना टन्स एंड टन्स का इतना गोल्ड ज्वेलरी, इतना आप देखोगे यहाँ पे थाना में बहुत, यहाँ पे भी
अंगूठी 10 उंगली में 10 अंगूठी, यहाँ पे भी इतना बड़ा चेन, ऐसे भी कई राक्षस थे। अभी लग रहे सब कटे पिटे हो रहे हैं, तो बोले ये सब आभूषण रख के भागो। भागने टाइम भाग रहे थे, आभूषण बहुत भारी पड़ रहा था, आभूषण को उठा के फेंके। फिर भी अपना शरीर में जो कपड़े थे वो भी भारी पड़ रहे थे, कपड़े को उठा के फेंके। फिर बचा क्या था? एक लंगोट, वो भी निकाल के फेंक के भागने लगे, नंगे भागना शुरू कर दिए। लेकिन प्रभु राम का बाण उनके पीछे लगकर निशाना साध कर वो खत्म कर देता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये राम बाण है कि बाण के अंदर राम है, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, ये क्या है? हमने कभी ऐसा युद्ध कभी किया नहीं है। इतना भागते, वहां पे सभी हाथियां, जितने भी प्राणी है सब मरते हैं और सभी राक्षस मरते हैं। और वहां पे क्या होता है? खून का नदी बहना शुरू हो जाता है। राक्षस लोग समझते चलो भागो, तभी खून का नदी तक, नदी में डूब के कई लोग मर जाते हैं। प्रभु राम बस चलाते जा रहे, बस खत्म। अभी करना क्या है? बाकी मेन जो जनरल्स थे, कौन थे? खर, दूषण, त्रिशिरा और बाकी सब कमांडर्स, लेफ्टिनेंट कमांडर्स। करना क्या है? दूषण खड़ा हो जाता है और बोलता है, सुअर के बच्चों, कहां भाग रहे हो तुम लोग? पीठ दिखा के भाग रहे हो? चलो खड़े हो जाओ, राम के सामने खड़े हो जाओ। हम महागठबंधन करते और राम के ऊपर प्रहार कर देते। सब खड़े हो जाते। कई लोग का हाथ नहीं, कई लोग का पैर नहीं, कई लोग के कान नहीं। बोलते भी जितना अस्त्र है उठा के राम के ऊपर फेंको। बोलते अस्त्र है ही नहीं। जो पत्थर है ना, पत्थर उठा के फेंको राम के ऊपर। पत्थर भी नहीं तो एक वृक्ष है, वृक्ष उखाड़ के फेंक दो राम के ऊपर। सब लोग तैयार होते हैं, एक पत्थर ढूंढता है, एक वृक्ष ढूंढते हैं। बोलते अभी मैं 1 2 3 गिनूंगा। कितने लोग थे वो लोग? 5000 राक्षस थे। 5000 पत्थर जब राम के ऊपर गिरेगा तो राम मरेगा 100%। ओके, तैयार करो। पत्थर सब खड़ा हो जाते हैं। सब लोग एक एक हाथ में पत्थर रखते हैं, कई लोग वृक्ष रखते हैं, कई लोग के हाथ में एक तलवार था। तभी प्रभु राम एक बाण ऊपर छोड़ देते आकाश में, आकाश को बीत के चले जाता है। वो गंधर्व नामक बाण था। वो सूर्य तक जाता है और वापस यू टर्न करके नीचे आता है। नीचे आते समय एक बाण का कितना गुणाकार होता है? 5000। 5000 लोग थे। महागठबंधन 5000 लोगों की थी। यहां पे 1 था, 2 3 बोलने से पहले ऊपर से बाण आ जाता है। दूषण पीछे देखता है, 1 2 3 सब लोग फ्री, खत्म, सब खत्म। दूषण को समझ में नहीं आता। अभी कितने लोग थे, हम आए थे यहाँ पे और सब लोग खटे पिटे सब यहाँ पे मरे जा रहे। और फिर वो बोलते अभी मैं राम के सामने, वो राम के ऊपर प्रहार करते। प्रभु राम एक बाण से उसका संपूर्ण जो रथ था, सारथी था, घोड़े था, सबको ब्लास्ट कर देते, सबको विस्फोट कर देते। एक बाण से दूषण को भी उड़ा देते, खत्म। फिर आर्मी चीफ, नेवी चीफ और कौन है? एयरफोर्स चीफ। आर्मी चीफ वो भी आता है, स्थूलाक्ष, प्रमाति, महाकपाल, ये 3 उनका नाम था। तो राम उनको देखते हैं, 3 बाण छोड़ते हैं, उनका भी मुंडी और मस्तक उड़ जाता है, धड़ाम 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 धड़ाम। अभी शेष कौन बचा है? सिर्फ खर बचा है और त्रिशिरा बचा है। खर तैयारी था अभी राम के साथ युद्ध करने के लिए। त्रिशिरा आता है। त्रिशिरा बोलते नहीं नहीं नहीं, आप अभी उनके साथ युद्ध मत करो, मैं करता हूं। उसके पास एक बहुत बड़ा रथ था, वो हवा में उड़ता था वेग गति में, समझ लो F-16 के समान ही था, फाइटर जेट बॉम्बर। तो वहां से वो प्रभु राम के ऊपर निशाना साधता है त्रिशिरा। 3 बाण से प्रभु राम के ललाट में बाण आके गिर जाते, ललाट छेद दे देते। प्रभु राम वो 3 बाणों को निकालते और बोलते अरे त्रिशिरा, बहुत बड़े महावीर हो, लेकिन अगली बार जब बाण डालोगे ना, एक तीखी बाण डालना, इसमें कोई धार नहीं है। और प्रभु राम अपना बाण शुरू करते। त्रिशिरा का वो F-16 उड़ जाता है। एक बाण में तीनों मस्तक उड़ जाते हैं, त्रिशिरा भी नीचे गायब। अभी कौन बचा है? ओनली खर। अभी खर समझ में नहीं आता है, खर को अभी क्या करना है। बोलते सारथी बोलते चलो रथ को आगे बढ़ाओ, राम के पास लेके जाओ। रथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पे इतने स्पीड ब्रेकर्स थे, क्या थे? गतिरोधक।
राक्षस मरे हुए सबके बॉडीज थे। वो बोलते यहाँ पे इतने स्पीड ब्रेकर है, मैं रथ कहाँ से आगे लेके जाऊं, सबके कटे पिटे सब शरीर है, कैसे भी आगे लेके जाते। खर एक बाण प्रभु राम के ऊपर छोड़ता है, वो बाण प्रभु राम का जो कवच है वो तोड़ देता है। उनका एक बाण है, उसका धनुष है, उसको भी तोड़ देता है। जब कवच गिर जाता है, प्रभु राम की एकदम चौड़ी छाती और विशाल वक्षस्थल, और फिर क्या बोलते हैं शरीर में, क्या बोलते हैं, क्या पैक, 6 पैक, 7 पैक, 9 पैक, क्या 7 पैक्स, 6 पैक्स, हाँ वो भी दिखाई देता है। अरे क्या सुंदर है। सभी ऋषि मुनि देखते हैं, अरे उनका कवच गिर गया, उनका धनुष टूट गया है, लेकिन जब कवच गिरता है प्रभु राम और सुंदर दिखते हैं, बस खून से एकदम लथपथ हो गए हैं। लेकिन उनका शरीर देख के सब लोग को इतना मनोहर लगता है, अरे क्या शरीर है प्रभु राम का, क्या शरीर है। फिर प्रभु राम धनुष उठाते हैं, अगस्त्य मुनि का धनुष का ध्यान करते हैं, अगस्त्य मुनि का धनुष आ जाता है, उसमें बाण रखते हैं, सीधा छोड़ते हैं। खर का संपूर्ण जो रथ था वो विस्फोट होता है, खर सीधा जमीन में आ जाता है। और फिर बोलते हैं, वन में भटकने वाले वनवासी, तू अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है, एक 14 चिंटू मिट्टू राक्षसों को मारा, 14,000 चिंटू मिट्टू राक्षसों को मारा तो बहुत बड़ा, अभी देख तो मेरे सामने खड़े हो जा, मेरा ये गदा का मार से तुम्हारा संपूर्ण जो मस्तक है वो छिन्न भिन्न होगा। प्रभु राम बोलते हैं, तुम सही में गधे हो, खर इतने साधुओं को तुमने मारा है, कब तक तुम मरना चाहिए था, आज तुम बच के नहीं निकलोगे। प्रभु राम के ऊपर वो गदा फेंकता है। गधे की इतनी जोर की गति थी कि जितने वृक्ष थे वो सब है ना जल जाते हैं, लेकिन प्रभु राम उसको भी काट डालते। वो वृक्ष फेंकता है, वृक्ष को भी काट देते। आखिर में खर बोलता है, मैं मेरी मुष्टि है, बंद मुष्टि, ये जब राम तुम्हारे सर पे आके गिरेगा और तुम्हारे वक्षस्थल में आके गिरेगा, तुम्हारा हृदय विदीर्ण होगा। और दौड़ना शुरू करता है प्रभु राम के सामने। प्रभु राम उस समय बाण अपने धनुष में रखे हैं और कान तक खींचे, कान तक जब खींच रहे थे तब वो दृश्य याद आता है प्रभु राम को। कौन सा दृश्य, कौन सा दृश्य? दंडकारण्य में जब ऋषि मुनि प्रभु राम को एक दिन क्या दिखाते हैं, हड्डियां दिखाते हैं। ये ऋषि मुनि, ये ऋषियों का हड्डी है, राक्षसों ने खाया था और ये हड्डियों को यहाँ पे फेंका था। जब वो याद करते, प्रभु राम के आंखों से एक आंसू आता है। जब आंख खोलते, खर एकदम नजदीक है, मुष्टि बंद करके उनके ऊपर प्रहार कर ही रहा था। प्रभु राम ने धनुष को कान तक खींचा था और छोड़ देते हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज में डायरेक्ट शूट आउट। जब खर के हृदय के अंदर घुसता है वो बाण, चितड़े उड़ते, चितड़े, इज ब्लोन टू पीसेस, और वो बाण आर पार करके पीछे का वृक्ष में लगता है, वृक्ष एकदम जल जाता है। संपूर्ण रणभूमि में प्रभु राम देखते हैं, कोई बचा है, कोई बचा है। आंखों के कोने से 2 महिलाएं भाग रही है। कौन थी? एक महिला कौन थी? तो क्या लगता है? दूसरी महिला कौन थी? दूसरी महिला कौन थी? वो महिला नहीं थी, वो एक राक्षस था, उसका नाम अकंपन था। अकंपन वो क्या किया, उसको पता था अभी राम के बाण से कोई बचने वाला नहीं। वो क्या करता है, जो आभूषण और धोती और कपड़े सब फेंके थे, वो धोतिया का उसने साड़ी बनाया था और साड़ी बन के महिला की तरह चल रहा था। प्रभु राम को पता था, क्योंकि वो महिला के वेशभूषा में है, इसलिए उसके ऊपर उन्होंने बाण नहीं छोड़ा। यही अकंपन क्या करता है, कहां जाता है? यही अकंपन क्या करता है? हेडक्वार्टर्स में जाता है। किसको बताने के लिए? बॉस के लिए बताना। बॉस को बताना चाहिए क्या है, राम उसको छोड़ते हैं। संपूर्ण सर्वनाश, राक्षसों को जड़ से काटा है प्रभु राम ने, खून से लथपथ हुए हैं। सभी वीआईपी बॉक्स से सब लोग बाहर निकलते। कौन? ऋषि मुनि, चारण, और वेद घोष शुरू हो जाता है और प्रभु राम के ऊपर फूलों की बरसात शुरू हो जाती है।
ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठा दशांगुलम पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतं यच्च भव्यम। प्रभु राम खड़े हैं और ये अगस्त्य मुनि आते हैं, प्रभु राम का चरण पकड़ लेते हैं, अगस्त्य मुनि को आलिंगन करते, राम धन्य हो राम, जिसके लिए आए हो आप वो उसको आप बराबर किए हो, धन्य हो राम, धन्य हो। बाकी सब आते और उनके ऊपर पुष्याभिषेक करना शुरू करते, पुष्याभिषेक। प्रभु राम अपने धनुष को बायां हाथ में रखे हैं और अपना दूसरा हाथ कमर में रखे हैं और वहां पे वेद स्तुति चल रही है। उनका आंख ऊपर चले जाता है, कहां पे, कौन है ऊपर, लक्ष्मण। आंखों के इशारे से क्या करना है अभी, क्या करना है, क्या करना है। सपोज आप बाजू में लक्ष्मण की, आप क्या समझ गए, भगवान ने एक इशारा कर दिया, क्या करना है, जोर से बोलिए ना, क्या है, क्या करना है, माता है क्या करना है, सीता माता को लेके आना है। प्रभु जी क्या करना है, पत्थर निकाल किसको बुलाना है, सीता माता। लो यहाँ पे अभी स्वच्छ पंचवटी अभियान करना है, समझ गए क्या है। अगर सीता गुफा से बाहर निकल के आए तो क्या देखेगी, कई पेड़ से लटके हुए लाश, कई की हथकड़ियां बाहर, कई लोग के कटे हुए पैर, कई लोग के कटे हुए हाथ, कई लोग के कटे हुए मुंडी। जब शूर्पणखा को देखी थी सीता बेहोश हो गई थी, इनको देखी तो क्या होगा। आंखों के इशारे से मालूम पड़ता है कि स्वच्छ पंचवटी अभियान शुरू होना है। लक्ष्मण समझ जाते, 1 मिनट में अपने बाण के द्वारा जितने सब कटे पिटे सब जितने भी है और जितने नदी बह रहे थे सब सूख जाते हैं, जितने सब कटे हुए शरीर थे सबको दूर फेंक देते हैं और वहां पे उसका अग्नि संस्कार भी कर देते हैं। वो सब मिनट में हो जाता है। और उनको सहायक के लिए कौन थे, लक्ष्मण अकेले नहीं थे और एक व्यक्ति थे उनको सहायक करने के लिए, एक क्लीन अप बैकअप सेवा। कौन है, कौन थे वो, जटायु। सब क्लीन होने के बाद प्रभु राम ऐसे ही खड़े हैं। आप देखो कभी भी एक भरतनाट्यम का कोई ऐसा कोई ड्रामा रहता है तब भगवान राम बोले तो उन लोग का ऐसा एक मुद्रा आ जाता है, मुद्रा बोले तो ऐसा और एक ऐसा। प्रभु राम को भी ऐसे ही खड़े होते हैं, एक जगह में धनुष रखते और दूसरा अपने कमर में हाथ रखते। सब 2 मिनट में सब एकदम स्वच्छ पंचवटी अभियान इतना स्वच्छ हो जाता है, इतना स्वच्छ हो जाता है, पहले से भी स्वच्छ हो जाता है। मालूम ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई बुचर खाना हुआ था। 14,000 राक्षस यहीं पे कटे पिटे गिरे हुए थे, खून का एक निशान भी नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति को ही देख के तो मालूम पड़ता है एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। किसको देख के मालूम पड़ता है, राम बस, यानी बहुत बड़ा युद्ध करके आए। लेकिन बाकी कोई दिक्कत, मंद मंद हवा बहने लगती है बस। पंचवटी पहले से भी सुंदर हो जाता है। सब होने के बाद थोड़े क्षण में प्रभु राम वापस ऊपर देखते हैं। अभी क्या है, लक्ष्मण को देखते हैं, आंखों से इशारा, उसका मतलब सीता माता। हाँ, अभी कंदरा का जो पर्वत का जो शिखर है उसको अभी ये जो दरवाजे को खोलो, सीता को आने दो। सीता, अरे देवर जी कब से मैं चिल्ला रही हूँ, खोलो 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 खोलो, इतना आवाज आ रहा है आपको, आप सुनाई तो देना चाहिए। हमारे प्रभु कैसे है, माते आप नीचे जाके देखो आपके प्रभु कैसे है। और आके कंदरा के ऊपर से, पर्वत के ऊपर से प्रभु राम खड़े हैं। कैसे, उनको पता है सीता माता देख रही है, लेकिन सीता को नहीं देखते, अभी कहीं और ही देखते हैं। खून से लथपथ है। तभी मां सीता दौड़ना शुरू करती है। लक्ष्मण एकदम शॉक ऑफ हिज लाइफ, यानी इतने जोर से दौड़ रहे, एक पत्थर से दूसरा पत्थर से तीसरा पत्थर, लॉन्ग, ऐसा मानो कि वो लॉन्ग जंप चैंपियन है। बोलते माता 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 संभालो, माता माता ये पर्वत है। अब वो बस दौड़ रही है, दौड़ते वहां पे अगस्त्य मुनि वहां पे पुष्याभिषेक कर रहे हैं, वेद घोष कर रहे हैं। यहाँ पे सीता दौड़ रही है, दौड़ते प्रभु राम क्या है, खड़े हैं। सीता दौड़ते आती है और क्या करती है, सबके सामने जाके आलिंगन करती है। लक्ष्मण को समझ में नहीं आता है, इतना अनुराग माता कभी प्रभु राम के ऊपर सामूहिक रूप से कभी प्रदर्शन नहीं किए थे। देयर वाज नो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। आज आलिंगन, आगे से आलिंगन करते हैं, पीछे से आलिंगन करते हैं।
प्रभु राम टस से मस नहीं है, बस देखते भी नहीं है सीता को। सीता को समझ में नहीं आता, हंसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम लहू लुहान हुए हैं, बस ऐसे ही खड़े हैं। क्या बात है? प्रभु राम चुपचाप है। आपको पता है प्रभु राम किस कारण के लिए लक्ष्मण को ऊपर भेजे थे? लक्ष्मण तुम चले जाओ। क्यों? क्यों? एक पहला कारण क्या था? लक्ष्मण तुम सीता को लेकर ऊपर क्यों? पहला कारण क्या था? सीता को नहीं हाँ? खून और ये देखना नहीं। खून और मुर्दों और एकदम कटे पिटे शरीरों को देखते सीता वहीं पे चक्कर आके गिर जाए। एक तो पहला ये था। दूसरा वो दिखाना चाहता है कि मैं शूरवीर हूँ, मतलब तुम्हारे बगैर मैं कर सकता हूँ। या किसको? लक्ष्मण को बताना था। सीता को अच्छा, सीता को बताना था मैं शूरवीर हूँ। ओके, वन वे इट इज राइट। तीसरा बात है, प्रभु राम ने सभी संत महात्मा को एक वचन दिया था, मैं मेरे ये कोदंड से सभी राक्षसों का विनाश करूंगा। और जब वो प्रसंग आता है, जो घड़ी आती है विनाश करने के लिए, उस समय मैं सीता के साथ ऊपर चले जाऊं तो मेरे चरित्र में दाग नहीं लगेगा। मैं लक्ष्मण को आगे खड़ कर मैं मेरी पत्नी के साथ ऊपर चले जाऊं छिपने के लिए, ये कैसे बात हो जाए? और तीसरी बात मेन इंपॉर्टेंट थी, सीता को एक बात बताना था। 13 साल पहले एक घटना घटी हुई थी, इसको पता है? 13 साल पहले, 13 साल पहले बोले मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? अयोध्या छोड़ते सर 1999 की बात नहीं, 2011 की बात नहीं कर, 2009 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस समय के बाद 13 साल पहले जब प्रभु राम अयोध्या छोड़ ही रहे थे, एक दिन एक घटना घटती है। प्रभु राम छोड़ते जा रहे थे, तभी सीता के पास आकर, सीता ऐसा करो तो आप अपने ससुर जी और सासू का आप सेवा करते रहो, 14 साल ऐसे ही चले जाएगा और मैं आ जाऊंगा। सीता नहीं, मुझे आना है आपके साथ। नहीं, आप नहीं आ सकते। नहीं, मुझे नहीं, बहुत कितनी बोलते हैं। राम का सब प्रश्नों के लिए उत्तर था। सीता एकदम विवश हो जाती है। आखिर में सीता को गुस्सा आता है, सीता को गुस्सा आता है, एक बात बोलती है, बहुत अच्छा बात बोलती है, किं वा मन्यत वैदेह पिता मे मिथिलाधिपः रामाजामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। उसका मतलब क्या है? किं वा मन्यत वैदेह पिता मे मिथिलाधिपः रामाजामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। उसका मतलब स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। राम, मुझे पता पड़ा है मेरे पिता ने बहुत बड़ा गलती किया है। कभी गलती कभी किया? जब कन्यादान किया ना, तुम्हारे साथ शादी की ना, बहुत बड़ा गलती की। क्यों? उनको पता नहीं था। रामा जामातरम प्राप्य, जो हमको मिला है जामात, रामा जामातरम प्राप्य, कौन है वो? स्त्रियम पुरुष विग्रहम। पुरुष के रूप में कौन है? एक स्त्री है। सीता जब बोलते राम को, चलो पैकअप करो बैग, चलो हम निकलते हैं, पैकअप योर बैग्स, लीव। लेकिन ये बात प्रभु राम के अंदर बहुत ठेस पहुंचा था। उनको एक दिन मुझे सीता को बताना है मैं सही में स्त्रियम पुरुष विग्रह हूं कि कौन हूं। आज सीता सब जगह से आलिंगन कर रही है, प्रभु राम टस से मस नहीं हो रहे, देख भी नहीं रहे, हंस भी नहीं रहे। लक्ष्मण बोल रहे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? आंखों से बोलते ये हमारा निजी समस्या है, ये पति पत्नी का है, तुम दूर रहो, तुमको पता नहीं है क्या होता है। लक्ष्मण बोलते ठीक है, मुझे तो गिरना नहीं है। तभी राम अपने मुंह से शुरू करते हैं, किं वा मन्येत वैदेह, वो याद दिलाते, पिता में मिथिलाधिपः रामाजामातरं प्राप्य। जब ये लास्ट का लाइन बोलने वाले थे, क्या? स्त्रियम पुरुष विग्रहम, तब स्त्रियम बोलने से पहले सीता उनका मुंह में हाथ डाल देते, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात आप मत करो, ऐसी बात मत करो। ये स्त्रियम पुरुष विग्रह नहीं है, आप पुरुषोत्तम पुरुष विग्रहम, यानी पुरुषों के अंदर आप पुरुषोत्तम हो। आज मैं धन्य हूं कि आप मुझे स्वीकार किए हो। अगर आज मेरे पिताजी रहते तो आज एक सीता के साथ वो विवाह नहीं करते थे, 1000 सीताओं के साथ विवाह करते थे। आप पुरुषोत्तम, मैं धन्य हूं, आज मैं साक्षी हूं आपका पराक्रम देखने के लिए, आज मैं साक्षी हूं, मैं धन्य हूं भगवान।
और वहीं पे दंडवत प्रणाम करती है माँ सीता। प्रभु राम उठाते हैं और उनको आलिंगन करते हैं और सब लोग अगस्त्य मुनि और सभी ऋषिगण उनके ऊपर अक्षता का प्रोक्षालन करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। अभी क्या होता है, वो लोग कुटीर के अंदर जाते हैं। अभी सोया हुआ सांप को जगाए हैं। कौन है वो? किसको जगाया उन्होंने? प्रभु राम ने किसको जगाया है? राक्षसों को जगाया है। अभी आने वाले ट्यूसडे में क्या होता है कौन जागा हुआ है और वो क्या करने वाला है, वो आगे आने वाले मंगलवार को देखेंगे। समय कितना हुआ प्रभु? एक 5 मिनट क्वेश्चन आंसर्स लेगा। आज क्या हुआ था मालूम पड़ेगा। ओके, माताएं रेडी रहें, प्रभु जी रेडी रहें। अच्छा ठीक है, आप भागे मत, क्योंकि जनस्थान में कैसे सब लोग भाग रहे थे, कोई भागो मत। ये हाँ, तो कहां से शुरू आज का प्रसंग? माताएं जोर से। पंचवटी, वेरी गुड। कौन आता है पंचवटी में? प्रभु जी। शूर्पणखा, वेरी गुड। वहां पे डिफरेंशिएशन बताते हैं, राम और शूर्पणखा का अंतर। चलो माताएं, प्रभु राम का मुख कैसा था? सुंदर था। शूर्पणखा का मुख? मुझे पता है माता, आपको सब पता है, क्योंकि वाल्मीकि मुनि अगर यहाँ पे हनुमान मंदिर में आते तो रामायण आप लोग के ही हाथ में देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, राम का मुख कैसा था माता है? सुंदर। अच्छा प्रभु जी, शूर्पणखा का मुख? कुरूप था, वेरी गुड। फिर कहाँ जाते वाल्मीकि? अच्छा, मध्य भाग कैसा था राम का? मध्य भाग समझे? यहाँ का मध्य भाग, थोड़ा 4 पराठा खा के तो हमारा मध्य भाग फूलना शुरू हो जाता है, हमारा फिर पैंट फिट नहीं होता है। राम का मध्य भाग कैसा था? एकदम एक्स शीन। आपको देखना है तो हमारा तिरुपति में ना भगवान वेंकटेश्वर का अभिषेक होता है हर फ्राइडे, हर शुक्रवार को एक अभिषेक होता है, भगवान बालाजी का अभिषेक होता है। लेकिन वो ऑलरेडी बुक्ड है 2050 तक, एवरी फ्राइडे इज बुक्ड। मैं जब छोटा था तभी गया था, छोटा बोले तो मैं 2nd स्टैंडर्ड में था उसके बाद मुझे अभिषेक का टिकट नहीं मिला। लेकिन जब आप भगवान बालाजी का रूप देखते हैं, उनका जो कमर का भाग है ना, जैसे यहाँ पे मेंशन करते हैं रामायण में, प्रभु राम का जो भाग है मध्य भाग, वैसी की वैसी है, एक भी फैट नहीं है। अगर आप 2 दबा के पराठा खाएं तो कल एकदम फूक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, प्रभु राम ऐसी दर्शन। अच्छा, शूर्पणखा कैसा? मध्य भाग कैसा था? वो भी एक्स था, एकदम राउंड शेपलेस, वेरी गुड। हेयर स्टाइल, ये तो माताओं को मालूम होना चाहिए, राम का हेयर स्टाइल कैसा था? बॉब कट क्या था? कैसा था? सुंदर और चिकना था। और शूर्पणखा का हेयर स्टाइल तांबे की तरह लाल था, वेरी गुड। प्रभु राम सर्वांग सुंदर थे, ये तो शूर्पणखा विकराल थी। अच्छा, आवाज कैसे था प्रभु राम का? कैसा? कोयल की तरह। और शूर्पणखा का? भैरवनाथ, बस, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। मधुर स्वर था प्रभु राम का, वेरी गुड। उनका गुण कैसा था? वो सरलता से थे, शूर्पणखा कुटिल थी। प्रभु राम सदाचारी थे, ये दुराचारिणी थी। बस वो एक जा रही थी, प्रभु राम को देख रही, तभी क्या होता है? पेड़ को टकरा, क्या होता है? पेड़ को टकराती, एयर क्रैश, एक्सीडेंटल क्रैश, गिर जाती है और वापस एक पेड़ पे चढ़ गया। फिर प्रभु राम को गौर से देखती है, क्या समझती है? ये कौन कौन हो सकता है? शिव होते हैं। शिव क्यों नहीं है? 3 आँख नहीं है, 3 आँख नहीं है। अच्छा, फिर ये कौन हो सकते हैं? इंद्र। इंद्र क्यों नहीं? इंद्र क्यों नहीं है? आँख, सब आंखें नहीं है। अच्छा, ये कौन हो सकते हैं? विष्णु। लेकिन विष्णु नहीं हो सकते, क्यों? 4 भुजाएं नहीं है। और ये कौन हो सकते हैं? कामदेव नहीं हो सकते, क्यों? शरीर नहीं है, वेरी गुड। फिर वो नीचे उतरते, चलो मुझे पूछने दो, जाती है आगे। नो, मे आई कम इन सर? नो नथिंग। आगे आते हैं, बोलते हैं, राम आप कौन हो? चीर वस्त्र डालते हुए, जटामंडल धारण किए हुए, धनुष बाण लेते हुए एक स्त्री के साथ आप कौन हो? मैं राम हूं।
अयोध्या से हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है। आप कौन हो? कौन हो आप? त्रिलोक सुंदरी। त्रिलोक सुंदरी क्यों बोलते हैं भगवान राम? त्रिलोक सुंदरी उपास कर उपास कर क्यों? क्योंकि वो अपना शरीर बदलना चाहती थी, लेकिन राम को याद करते करते शरीर बदलना भूल गई। तो प्रभु राम उसका हास प्रयास कर रहे थे। त्रिलोक सुंदरी कहाँ से हो? कहाँ से थी वो? किसकी भाई, किसकी बहन? रावण, विभीषण, कुंभकर्ण। विभीषण का क्या ये था खासियत था? ये वो धर्मात्मा। अच्छा, वेरी गुड। और मैं सबकी बहन हूँ, लेकिन मैं सबसे शूर। शक्तिशाली में हूँ। और राम अभी मुझे बारे के रूप में मुझे स्वीकार हो। अब मैं क्या करूंगी? बारे के रूप में स्वीकार करने में क्या करूंगी? राम आलिंगन दोगे तो कहाँ पे मिलेंगे? भ्रमण कहाँ पे? वीजा कहाँ का है? यूएस, यूके, सब जगह। ओके, वेरी गुड। प्रभु राम क्या बोलते हैं? मैं श्याम सुंदर हूँ। मैं श्याम सुंदर हूँ। आप लक्ष्मण से जाके। लक्ष्मण के वो कैसे? वो गौर वर्ण है, वहां जाएंगे। लक्ष्मण क्या बोलते हैं? लक्ष्मण क्या बोलते हैं? माता है शूर्पणखा तो मुझे बारे के रूप में स्वीकार करो। हाँ, कौन नहीं किए थे? रामचंद्र ने। ओके, और एक बात बोलते हैं, देखो तुम विचरण करोगी। हाँ, मैं दास हूँ। तुम तो हवा की बात कर रहे हो, लेकिन मैं जमीन की हकीकत की बात करो। क्या क्या काम बाकी है? बर्तन, ये झाड़ू पोछा, ये कौन करने वाले? बाद में रात को क्या करना है? रक्षण करना, रक्षा पहरेदारी करना है। वो करने के लिए तैयार हो। तुम रानी बनने के लिए आए कि नौकरानी बनने आई है? नहीं, मैं रानी बनने के लिए। जाओ वापस। राम पहली बार बात की। राम पहली बार एक स्त्री से बात कर रहे हैं। भविष्य उज्जवल है। आज डाइवोर्स पेपर साइन होने वाले हैं और तुम्हारा शुभ मंगल सावधान जरूर होगा। जाओ। तो ये सुनकर दोनों हंसते हैं। कौन? राम, सीता। ये देखकर किसको जलन होता है? शूर्पणखा। वो किसके ऊपर झपटने जाती है? सीता के ऊपर। राम क्या करते हैं? हुंकार करते हैं और शूर्पणखा को दूर भेजते हैं। फिर क्या बोलते हैं? लक्ष्मण को क्या बोलते हैं? अवयव। लक्ष्मण, इसके साथ विवाह करो। हाँ, इसको अंगहीन करो। लक्ष्मण क्या करते हैं? तांबे, दाएं हाथ से उसका तांबे की तरफ बाल को पकड़ के हिलाना शुरू करते हैं। अरे अक्ल तो आने दे ये बुढ़िया को। और फिर क्या करते हैं? कान और नाक काट देते हैं। बस, कान से धारा बहती है खून की और नाक से बहती है। उसके कारण आज भी वो जगह को क्या बोला जाता है? नाशी। दैट इज नाशी। प्रतिशोध, रिवेंज। और रिवेंज बोलते बोलते क्या बोलते जाती है? भगवान का नाम। गालियां दे कर खर के पास जाती है। खर के पास जाके बोला, क्या कौन किया तुम्हें ये? कौन किया तुम्हारा ये अवस्था? माता है। क्या बोलते हैं शूर्पणखा? करुणो रूप। तरुणो रूप संपन्नो विशालाक्षो महाबलो। खर को समझ में नहीं आते, स्तुति कर रही है कि गाली दे रही है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए था शूर्पणखा को? क्या चाहिए था? गरम दूध, गरम खून। चलो दे दो। किसको बेचते पहले? 14 राक्षस। 14 राक्षस कौन थे? माता है 14 राक्षस पहले कौन थे? पहले ब्रह्म राक्षस नहीं थे, पहले ब्राह्मण थे। हाँ, किनके बच्चे थे? याज्ञवल्क्य के 3 पुत्र थे। नाम क्या था? चंद्रकांता, महामेघ, विजय। ये जन्म में क्या होता है? उनका नाम क्या होता है? खर, दूषण और त्रिशिरा। उनके 14 शिष्य रहते, वो भी ब्राह्मण थे। लेकिन किसका श्राप मिलता है सबको? महादेव का। वेरी गुड। तो महादेव बोलते तुम ब्रह्म राक्षस बन जाओ, दूसरों को पीड़ा दो। फिर कैसे ये पीड़ा से हम लोग मुक्ति मिलेगी? कैसे मिलेगी? राम के बाण से। तो जब मुक्ति हो जाओगे, बस दैट इज वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? मैं वो पूछ रहा था, ब्रह्म राक्षस कौन बनते हैं? माताएं। वेरी गुड। देखिए, इसलिए कभी भी कोई आपका सगे मित्र मंडल में कोई भी ऐसा ब्राह्मण है, बच्चियां हैं, कोई भी है, नवयुवक है, आजकल के कॉलेज जाने वाले, बोलते हैं अरे आम्ही चिकन घेतलं, आम्ही मटन घेतलं। सीधा बोल दो ऐसा मत करो, ये गलत है। और इवन भक्त लोग में भी दीक्षा लेने के बाद भी 4 नियमों को तोड़ते हैं। बोल दो आप सतर्क रहो।
तो कैपिटल पनिशमेंट ज्यादा है, इसलिए इनको ब्रह्म राक्षस। हाँ, सो निकलते 14 ब्रह्म राक्षस कहाँ जाते? पंचवटी। पंचवटी में। वहां भगवान क्या करते हैं माताएं? दूर में देखते लोग 14 लोग आ रहे हैं, डोल ताशरी। आगे कौन है? शूर्पणखा। भगवान राम क्या करते हैं? धनुष लेके बाहर आता है। हाँ, धनुष लेके बाहर आते, फिर क्या करते हैं? एक बाण आकाश में छोड़ते हैं। एक बाण आकाश में डाल देते हैं, वो क्या होता है? 14 बाण होते हैं। एक का गुणाकार आके 14 हो जाते हैं, 14 होके 14 को उड़ा देते हैं। शूर्पणखा समझते हैं मेरा गला तो फटा नहीं, चलो बच गए, भागो यहाँ से। फिर कहाँ जाती है वापस शूर्पणखा? घर के पास जाती है। घर के पास जाके क्या बोलते हैं शूर्पणखा? आपको सेल्फ स्टीम। हाँ, कायर। कायर, वेरी गुड, कायर। तुम्हें उतना दम नहीं है राम के सामने खड़े रहने के लिए, जाओ यहाँ से, रेजिग्नेशन दो, नहीं तो मैं यहाँ पे आत्महत्या करूंगी, गेट आउट। खर बोलते चलो डोके लताप चला निगाह आता। कितने लोग को लेके जाते? 14,000। ओ 14,000 राक्षसों को लेके जनस्थान में लेके जाते। बस 14,000 लेके यहाँ पे आ ही रहे थे। प्रभु राम क्या करते हैं तभी? तभी क्या होता है राक्षसों की, ये 14,000 राक्षसों को क्या होता है? अपशकुन होता है। अपशकुन। अपशकुन में क्या क्या होता है माताएं? अपशकुन में आंखों से इसमें आकाश से क्या गिरता है? खून की बारिश। खून की बारिश। ओके, फिर क्या होता है प्रभु जी? घर के रथ पे गिदाड़ आके गिद्ध आके गिरता है। ओके, बाकी क्या होता है? बाया हाथ और हाँ, बायां हाथ और आंख फड़फड़ाने लगती है। वेरी गुड। और सूर्य ग्रहण। वेरी गुड। कई लोग बोलते हैं ग्रहण है, बोलते हैं नहीं मुझे नहीं, कुछ ग्रहण कुछ अंधविश्वास में कुछ भरोसा नहीं करता, मेरे बल में भरोसा करता हूँ। आगे बढ़ते, चलो बढ़ते। तभी प्रभु राम क्या दिखते? दूर से दिखते लोग, 14,000 राक्षस आ रहे। प्रभु राम क्या करते हैं? प्रभु राम क्या करते हैं? क्या दिखता है प्रभु राम का? अपना धनुष का क्या दिखता है? धनुष हिलता है। धनुष हिल रहा है। बोलते ये मेरे से ज्यादा उत्साहित है। तभी लक्ष्मण अपना धनुष तैयार करते, तभी प्रभु राम क्या बोलते हैं? आप सीता माता को बोलते हैं लक्ष्मण तुझे मेरी चरणों की शपथ है, तुम सामर्थ्यशाली हो इन लोगों को मारने के लिए, लेकिन आज का युद्ध कौन करेगा? क्या करना चाहिए तुम अभी? हाँ, आप अरे देखो इतना अच्छा श्रवण कर रही है। देखो तो ये इतना आयु में इतना अच्छा श्रवण करे बोले तो रियली ग्रेट है। सीता माता को पर्वत में लेके जाओ, वेरी गुड। और कंदरों में अंदर छुपाओ और बाहर पत्थर रख दो, वेरी गुड, वेरी नाइस। तभी आकाश में कौन आते हैं? आकाश में कौन आते हैं? मैं आता हूँ, ऋषि मुनि आते हैं। क्या बोलते हैं? ये कौन सा धर्म युद्ध है? एक जगह कितना आराम कितना है, और यहाँ पे राक्षस कितने हैं? ये अधर्म है। लेकिन अगस्त मुनि विजय किसका होगा? राम। क्यों माता, क्यों? गोरक्षक ब्राह्मण और गौ का रक्षा करे राम, विजय तुम्हारा सुनिश्चित है। एक श्लोक है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय रामाय गोविंदाय नमो नमः। राम शुरू। ऑल द बेस्ट राम, बेस्ट ऑफ लक। वो लोग जाके कहाँ बैठते हैं? वीआईपी बॉक्स। एक जगह में हमने उसको वीआईपी बॉक्स बोल रहा हूँ, जगह बैठते। प्रभु राम शुरू करते। क्या कैसे शुरू? देखिए जब मैं बोल, अब उसमें ध्यान करो। प्रभु राम अभी शुरू कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु राम अभी क्या करते? प्रभु राम धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते, प्रत्यंचा चढ़ाते, फिर टंकार सुनाते। टंकार में क्या होता है? चक्कर हो जाए। कई लोग राक्षसों को चक्कर आता है, कई लोग का कान का पर्दा पड़ जाता है। हाँ, फिर वहां से युद्ध शुरू होता है। प्रभु राम शतविक्षत होते। प्रभु राम अपना राम बाण शुरू करते हैं। राम बाण की खासियत क्या है? चलो माता है, राम बाण की खासियत क्या है? हाँ, ये कभी वेस्ट नहीं होता है, नेवर वेस्ट। कभी कभी प्रसाद बनाते तो माताओं को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? इतना बना रहे, वेस्ट तो नहीं होएगा? सब लोग पहला प्रश्न हो, कितने लोग आ रहे हैं? 10 लोग आ रहे हैं। 10 लोग बोल रहे हो, फिर आते 2 लोग, 8 लोग का वेस्ट तो नहीं होएगा ना? उस तरह प्रभु राम भी बहुत चौकन्ने थे। मैं 8 बाण डाल रहा हूँ, 8 बाण वेस्ट नहीं होना चाहिए, राक्षसों का मुंडी उड़ा के आना चाहिए, नो वेस्ट।
शुरू हो जाता है धड़ाधड़। अरे राक्षस क्या समझते हैं, राम पीछे है। युद्ध शुरू होने से पहले हाथ पैर कटना शुरू हो जाता है। अरे क्या बोलते हैं, अरे ये क्या है, क्या करना चाहिए अभी, खामा का भी हमें लोहा लेके बैठे, हम लोग क्या करना चाहिए, हम बाल बच्चे वाले हैं भैया, हमारे घर पे सब पत्नियां वेट कर रही है, हम यहाँ पे युद्ध करने के लिए, हाथ पैर काटने के लिए नहीं बैठे हैं। भागो, धूम दबा के भागो। भागना शुरू कर देते, भागते भागते रामबाण उनको छोड़ता है, कई लोग का मस्तक कट जाता है, कई लोग का हाथ कट जाता है, कई लोग का पैर कट जाता है, भागते हैं। अरे बाप रे, प्रभु राम की धनुष का क्या खासियत, कोदंड विक्रमा, क्या खासियत था उसमें, क्या एक टंगा हुआ था, घंटा, घंटी, एक घंटी बजे तो 2 मिनट नहीं हुआ, घंटी बजना शुरू हो गया, डिंग डिंग डिंग, यानी 100 लोग की संख्या बढ़ने लगी, राक्षसों कटे पिटे सब बोलते सब गिरना शुरू हो गया। अरे कई लोग कहाँ भागते हैं, कई लोग राक्षस बचने के लिए क्या करते हैं, डेड बॉडीज के अंदर जाते हैं, मुर्दे के अंदर, कई लोग हाथी के पेट में, हाथी के पेट के अंदर, कई लोग गोदावरी नदी, गोदावरी में डुबकी मारते, कई लोग जमीन में, जमीन के अंदर, कई लोग आकाश पर्वत के अंदर छुप जाते, कई लोग आकाश में उड़ जाते, कई लोग वृक्ष में छुप जाते। लेकिन राम बाण है भैया, राम बाण, वो कहीं पे भी छुपे हो वो ढूंढ के दौड़ा दौड़ा के मारेगा। कई राक्षस थे, उनके पास सब आभूषण थे, गौन थे, 10 उंगलियां अपने 10 अंगूठी, इतना बड़ा चेन, क्या करते हो चेन और अंगूठी का सब फेंक देते। फेंकने के बाद फिर भी भाग नहीं पाते, फिर क्या सोचते वो लोग, वस्त्र फेंक देते। फिर वस्त्र के बाद क्या बचा था, लंगोटी, एक लंगोट अंडर, वो भी उठा के बाण, प्रभु का राम का बाण उनके पीछे भी पड़ता है, उनको भी उड़ा देता है। आखिर में कौन बचा था, दो स्त्री, कौन बचा था, दूषण। दूषण, वो बोलता है किसके बच्चों, ए स्वर के बच्चों, सन ऑफ पिग्स, कहां भाग रहे हो, आ जाओ राम के सामने करो, क्या करो, बोलते हैं जो तुम्हारे पास हाथ में है सब फेंको, राम का फेंको, किसके ऊपर फेंको, राम के ऊपर फेंको। अरे यू आर वेरी गुड लिसनर, राम का तो इतने अच्छे लिसन कर रहे हैं, मेरे को प्रोत्साहन मिल रहा है, बच्चा लिसन। क्या बोलूंगा, 1 2 3 आक्रमण। कई लोग का हाथ नहीं था, कई लोग का पैर नहीं था, क्या हाथ में क्या था, एक पत्थर था। प्रभु राम क्या करते हैं, कितने लोग थे हाथ पत्थर लेके खड़े थे, 5,000। प्रभु राम क्या करते हैं, एक बाण सीधा आकाश में जाके वो वापस रिटर्न में आता है, गुणाकार करके कितना गुण में आता है, 5,000। 1 2 फिनिश, ऑल आर फ्री, खत्म। बचा कौन है अभी, दूषण। दूषण प्रभु राम क्या होता है, उसका मस्तक उड़ जाता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल एयरफोर्स नेवी और एयरफोर्स नेवी और आर्मी, स्थूलाक्ष, महाकपाल, प्रमाति, वो लोग भी उड़ जाते हैं। बचा कौन है, त्रिशिरा। उसके पास क्या था, रथ, वायु, उसका नाम क्या था, वायु में उड़ने वाला, F-16 बॉम्बर। प्रभु राम के ऊपर कितना बाण फिर डालता है, 3, वो ललाट में लगता है। प्रभु राम क्या बोलते हैं, बाण निकाल के, धार नहीं था, अगली बार एक अच्छा बाण फेंकना, भगवान छोड़ते हैं, उसका F-16 टूट जाता है, उसका 3 मस्तक भी उड़ जाता है। अभी कौन बचा है, खर। बस खर के भी सब रथ सब विस्फोट हो जाते हैं, खर नीचे आ जाता है, गदा फेंकता है, गदा भी उड़ा देते, वृक्ष फेंकते, वृक्ष भी खत्म कर देते। खर आखिर में क्या था, खर के पास मुष्टि। मुष्टि में प्रभु राम के सर के ऊपर मारूंगा, उनके छाती में मारूंगा, उनको विदीर्ण करूंगा। प्रभु राम अपना बाण को एकदम कान तक खींचते, फिर क्या ध्यान में रखते हैं, अस्थियां याद है, साधु और ऋषि मुनियों की जो हड्डियां थी, जो ये राक्षसों ने, दुष्ट राक्षसों ने खाकर फेंका और फेंक दिया था, याद करके उनकी आंखों से आंसू आता है। उस समय आंख खोलते ही कौन है उनके सामने, मुष्टि पकड़ के उनके ऊपर प्रहार करने वाला था, पॉइंट ब्लैंक रेंज, शूट, उसके चितड़े उड़ जाते हैं, it just blows to pieces, सब एंटायर क्लीन। आंखों के किनारे से 2 औरतें भाग रही हैं, कौन थे, कौन थे, डोकेला साहब और कौन, आकामो स्त्री था, ये कौन था, कैसा था वो, स्त्री कैसे था, कैसा उसने ये किया था, हाँ, जो फेंका हुआ धोती को
साड़ी के रूप में धारण किया। और प्रभु राम का एक वचन है, अगर स्त्री नहीं हो तो साड़ी पहना हो तो उनको मैं नहीं मारूंगा। वो पल्लू डाल के भाग रहा था, प्रभु राम छोड़ते हैं। उस समय आकाश में से वर्षा होती है फूलों की, और वीआईपी लॉन से कौन बाहर निकलते हैं? अरे फूलों की बरसात। कॉन्ग्रेचुलेशंस राम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर प्रभु राम एक इशारा करते, किसको? लक्ष्मण। किसके लिए? क्लीनिंगनेस। क्या क्लीनिंग करना था? पंचवटी। बॉडी क्लीनिंग नहीं करना है, बॉडी को चलाना है, ये जगह को क्लीनिंग। क्यों क्लीनिंग करना है? सीता माँ सब होने के बाद ऊपर देखते हैं, ये इशारा से क्या मालूम पड़ता है? माँ सीता जैसे दरवाजे खोलती, माँ सीता क्या बोलती है? देवर जी कब से मैं चिल्ला रही, ये तो कॉमन रहता है, देवर जी कब से चिल्ला रहे आप, दरवाजा नहीं खोल रहे। प्रभु कैसे है? प्रभु देखो प्रभु को, प्रभु कैसे है? खून से लथपथ है, लेकिन कैसे, किस मुद्रा में है? एक हाथ में धनुष है, दूसरे हाथ कहाँ पे है? और वो सीता को देख रहे हैं, वो दूर देख रहे हैं। सीता दौड़ दौड़ के आते, फिर क्या करती है? सबके सामने आलिंगन करती है। फिर भी प्रभु राम बात करते हैं? क्यों नहीं बात करते हैं? देखते भी नहीं है। 14 साल पहले, 13 साल पहले। प्रभु ये याद रखना चाहिए, क्योंकि सबके जीवन में ऐसा उनको सिर्फ एक बार हुआ था, हमको रोज सुनना पड़ता है। उनको तो एक बार हुआ था, उनको बहुत ठेस पहुंचा था। क्या बोली थी सीता ने? क्या बोली थी सीता ने? पुरुष के रूप में, हाँ, पुरुष के रूप में स्त्री। किंवा मन्यत वैदेह पिता मे मिथिलाधिपः रामाजा मातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम। पुरुष है लेकिन अंदर स्त्री है। प्रभु राम तभी यही बात सीता के सामने दोहराते हैं। लक्ष्मण को समझ में नहीं आता है, राम आप इशारे से करते ये पर्सनल मैटर है, तो बीच में मत आओ। रामाजा मातरम प्राप्य स्त्रियम बोलने से पहले सीता माता क्या करती है? आप स्त्रियम नहीं हो, आप कौन हो? कौन हो आप? पुरुषोत्तम, पुरुष से भी उत्तम, आप पुरुषोत्तम पुरुष विग्रहम। फिर प्रभु राम के चरणों में सीधा दंडवत प्रणाम, और उस समय प्रभु राम उनको उठाते और आलिंगन करते हैं। और कहाँ जाते हैं? अपने कुटीर के अंदर जाते हैं, बस। एंड दे लिव्ड वेरी हैप्पीली फॉरएवर। नहीं, आने वाले ट्यूसडे को मालूम पड़ता है कौन आया है। थैंक यू वेरी मच। देयं सतः परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपल्लववाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं च दैतीक्षितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवापरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एक 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए टाइम नहीं है, हम एक नरसिंह अब कीर्तन करेंगे, फिर महाप्रसाद करेंगे। हरे कृष्ण। यू एनीवन वांट्स टू प्ले द बुला प्रभु जी? नो, यू नो, I just lead the Narasimha. नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नरसिंहा
Hari Bo,